बहुत बड़ा इलाज के ऑपरेशन तक बात पहुंच जाती है कि जिनके मैदे में दर्द होता है, उसका इलाज मेरी नानी अम्मा इनके साथ करती थी। ये 2 अंगूठे जो है ना, अंगूठे और 2 उंगलियों के साथ रात को आपने रोटी पका के उसके ऊपर हल्का सा घी लगा के रख देना है, रात को बासी वो रोटी, थोड़ी सी नरम सी हो वो जाएगी, नरम सी हो जाएगी। जो कहते हैं ना कि हमने 14-14, 18-18 घंटे की भी फास्टिंग कर ली, लेकिन फिर भी हमारा खाया पिया इधर रखा इधर रहता है। अटका रहता है। जैसे ही थोड़ी सी डकार आती मुंह में आता है। ओए, इससे भी कम पानी डालना है, ओके, ठीक है। पानी डाल, क्योंकि पालक में खुद पानी होता है, प्याज में पानी होता है, पानी होता जो भी ग्रीन चीज उनमें पानी होता पानी है, होता है, ठीक। हाँ। उसको ब्लेंड करके उसको स्ट्रेन कर लें। अच्छा, 8वें दिन ना आपको आपके घुटनों में फर्क लगेगा। एक ऑयल बनाना बता रही हूँ अरे जॉइंट्स वाह, पेन के लिए। जॉइंट्स पेन के लिए। हाँ, अजवाइन डालनी है और अम्बा हल्दी डालनी है, ठीक है। अम्बा हल्दी भी आपने वही 1 चम्मच लेनी है। बिल्कुल सही। फिर घुटनों की है, घुटनों पे आपने इस तरह करना है कि आपने इस तरह क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मसाज करके, मसाज के। या तो गर्म पानी की बोतल रख लें, ठीक है, और सिर्फ 6 इंच पाँव को आगे पीछे आगे। करें। शुरू अल्लाह के 99 बाबरकत नामों के साथ, जिन नामों के साथ ज़मीन और आसमान की कोई शय भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और वही तो है जो सबसे बेहतर सुनने और जानने वाला है। व्यूअर्स, जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि हमारी जो बॉडी है दैट इज़ ओनली प्लेस वेयर वी कैन लिव, सो वी नीड टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ इटसेल्फ। हम दुनिया जहान की सब चीज़ों की बहुत कदर करते हैं, उनके लिए हम अपनी ज़िंदगी जो है वो गारत कर लेते हैं, लेकिन जब उन चीज़ों को एंजॉय करने का टाइम आता है तो हमारी बॉडी इस कदर नहीं हो चुकी होती है, इतनी ज़्यादा लागर हो चुकी होती है कि हम उन सब चीज़ों को एंजॉय नहीं कर सकते। इसी सिलसिले में आज का जो प्रोग्राम है वो भी ऑब्वियसली इसी चीज़ पे फोकस कर रहा है, और हमने एक बहुत ही काबिल एहतराम और बहुत ही आजकल सोशल मीडिया की वायरल पर्सनैलिटी माशाल्लाह नईमा आपा को बुलाया। जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का जी, कि आप तशरीफ़ लाई। मुझे सबसे पहले बताएं कि ये आपका जो एक हाउस होल्ड बिजनेस मॉडल है, बाकी चीज़ें तो बाद में बात करेंगे, लेकिन ये जो एक चीज़ है जिसमें आपने पूरी फैमिली को अपने साथ मिलाया और उसके बाद आपने एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल किया, ये आज के नौजवान बच्चियां जो घर बैठ के कुड़ती रहती हैं कि जी साढ़े कोल कुछ नहीं हो रहा थे, पैसे नहीं है थे, खर्चा नहीं पूरे, वट एवर सीन, आप उनको कैसे गाइड करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सबको। वालेकुम सलाम। आपने बहुत अच्छा स्टार्ट लिया है। ठीक है, बिल्कुल ज़िंदगी से ही अल्लाह आपने स्टार्ट ले जी लिया। जी वो ऐसे है कि जो लेम एक्सक्यूज़ेज़ है ना, या कि बगैर सरमाया नहीं है, प्लेस नहीं है ट्रू हमारे पास, या हम पढ़े लिखे नहीं हैं, ठीक है? ये सारी जो जितनी भी मिथ थी ना, मैंने सबको पीछे कर दिया है। यही मैं चाह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह, आप नो एक्सप्लेन करें डाउट इसको। ये है कि देखिए, मेरी स्टडी और है, मेरा काम और है। ये नहीं है कि अगर आपने बिज़नेस पढ़ा है तो ही आप तो बिज़नेस ही कर कर सकते हैं, ठीक सकेंगे। है? अगर आपने बिज़नेस पढ़ा फिर आप बिज़नेस करें तो नो डाउट आप बहुत अच्छा कर वो सकते हैं। 100 मन तेल और राधा नाचे आधा फलां फलां, नाचे वो वाला फलां फलां फलां, बिल्कुल। वो पैरामीटर्स पूरे होंगे तो वो मैं काम करूंगी, ना वो पूरे होंगे ना कोई काम ये होगा। ना करने के लेम या एक्सक्यूज़ जैसे मैंने क्लेम बोला है, एक्सक्यूज, ट्रू बिल्कुल। ट्रू। तो ये है कि मैंने आपने जो स्टार्ट कर लिया है उससे मैं वैसे ही आपके क्वेश्चन से बहुत खुश हो गई अरे हूँ कि अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अकबर, तो अल्लाह ये है कि अकबर। मैंने ना किचन से अपनी कंपनी का आगाज़ किया था। किचन से ही चीज़ें बनाई थी, किचन से कंपनी तक का सफ़र है मेरा। दोनों ख्याल किस तरह है पहले यह दसो। ख्याल कैसे आया? ख्याल तो ये है कि इसके पीछे है तो एक स्ट्रगल। जितनी आपको मेरी एज नज़र आ रही, इससे बस आप 10 ईयर माइनस कर दें, माइनस कर इतनी ले। मेहनत है इस पे। अल्लाह एक्चुअली अकबर। ये था कि बहुत बचपन में ना मेरे बाल जो थे ना 10 साल की एज में, तो उस वक़्त मेरे 80% जो बाल थे वो सफ़ेद थे और 20% जो थे वो काले थे। आई एम सॉरी, बीच में आपको टोकता रहूंगा। तो टोकते उस रहे। वक्त, उस टाइम पे, उस जब आपने ये बालों का बताया, उस वक्त आपका कोई मूड नहीं था ये सारा कुछ इतना ये ग्रैंड करने का? क्योंकि ना पहले बंदे का विजन होता है कि मैंने ये सारा कुछ करना है। विजन बनता कैसे है? ऐसे हाँ। होता है कि देखिए, आपके अंदर, मेरे अंदर, इन सब के अंदर, हर एक के अंदर टैलेंट छुपा हुआ है। छुपा हुआ। सिर्फ हमें उसको निखारने की ज़रूरत है, वक़्त के साथ, हम्म। ठीक है? इसी तरीके से ये हुआ था कि मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट हुए थे, ठीक है? मेरी अम्मी ने देसी हर्ब्स जो होती है, अल्लाह उनके अकबर। ज़रिए सारे एक्सपेरिमेंट आपके किए। बाल सफेद हो रहे थे, मेरे उन्होंने बाल कहा से कि यार मैं बेटी को जो हाँ है वो जी, करूँ उसमें। क्योंकि अच्छा, वो डाई से कतराती थी, क्यों ऑर्गेनिक होना भी टाइम नहीं था, है, गाँव के होना भी रहने नहीं वाले चाहिए, थे। होना भी नहीं मतलब ये था चाहिए। कि छोटे-छोटे बच्चे, उस वक़्त आता था एक विजन के अच्छा, नाम से ना एक हेयर डाई होता था, तो ओके, वो कहते थे जब से हमने ये लगाया हमारे बाल कंप्लीट से हुए। उनका एक ये था, और आज अच्छा। वाक़ई ये नज़र भी आ रहा है। बैक टू हाँ, नेचर मेरा हाँ, स्लोगन है, जी, बिल्कुल, नेचर बिल्कुल, की तरफ चले, बिल्कुल, तो वाक़ई बिल्कुल, उस वक़्त से ये था। था। तो उनका कॉन्सेप्ट ये था कि नेचुरल चीज़ों से ही हमने बाल डाई करने हैं आपके। तो अच्छा, ये था, बाल मेरे फिर माशाल्लाह ब्लैक भी हो गए तकरीबन, जो मेरी मेमोरी में आता है
12-13 साल तक मेरे बाल जो थे वो अच्छे भी और काले भी और घने भी हो गए थे। वापस जो है वो वापस हो चुके, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, वाह। फिर रंगत ये थी और ये कि अम्मी के टोटके थे वो उस वक्त नानी के? एक्चुअली टोटके हैं मेरी नानी नानियां अम्मा तो के, फिर वाह वाह मेरी वाह नानी वाह अम्मा वाह के वाह, टोटके क्या और मेरी खुशकिस्मत लोग हैं आप, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मेरी नानी माशाल्लाह अम्मा के माशाल्लाह। पास उनके नाना से भी पहले कि पहले आप के ये कह सकते हैं, मैं ये दावा करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 5-6 सदी पुराने टोटके, 5-6 सदी पुराना अल्लाह नॉलेज अकबर, मेरे पास है। अल्लाह अकबर। क्योंकि हम कजन्स अगर मैं देखें तो हम माशाल्लाह बहुत सारे कजन्स हैं नानी की तरफ से, लेकिन होता है ना कि किसी एक बच्चे में कोई टैलेंट होता टैलेंट हो, है। बिल्कुल तो बिल्कुल वो बिल्कुल। ऐसे ही है मुझे कि हम नानी के पास ही आगे चल के मैं आपको जी बताती जी हूँ। वो हुआ ये था कि फिर एक्सपेरिमेंट हुए थे, वो एक माइंड में रह गया है। जिस तरह जिस चीज के साथ बच्चा स्टार्ट करता है ना, तो वो आपकी जिंदगी में शामिल रहता है। बिल्कुल सही। फिर मुझे ये था जब मैं बड़ी बहुत ही अर्ली एज में मेरी शादी हो गई थी, मैट्रिक के माशाल्लाह फौरन बाद ही। माशाल्लाह। अब माशाल्लाह मैंने ये कि डबल मास्टर्स किया है शादी अल्लाह के बाद। हाँ अकबर, जी, मेरे वाह वाह हस्बैंड, वाह हमने वाह। पढ़ा भी है मियां बीवियों अरे ने। वो मेरे आपके हस्बैंड को अलग इंटरव्यू होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। माशाल्लाह मेरे माशाल्लाह। हस्बैंड भी उस वक्त मैट्रिक थे क्योंकि और मैं बहुत भी। कम ऐसे लोग हाँ मिलेंगे जी, जो साथ इस तरह से जुड़े हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों मैट्रिक थे, ठीक है। और उसके बाद इस पे माशाल्लाह ये पूरा कि एक प्रोग्राम बनता है इस डेफिनेटली, इस हाँ चीज जी, पे बिल्कुल उसमें करेंगे, लोगों के आपके लिए साथ ही उसमें करेंगे कि क्योंकि कैसे लेके चलना आपने ही इसको चाहिए। डिस्क्लोज किया, आपके हाँ, साथ ही करेंगे अल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह तो ये है कि फिर शादी के बाद ना हम दोनों कजन्स जो है ना वो नानी के पास रहे थे। अच्छा मेरी नानी ये नहीं है कि कोई खानदानी हकीम थी, लेकिन उनके पास ना हर्ब्स का, नेचर का नॉलेज बहुत था, नॉलेज बहुत बहुत वाह वाह कसीर नॉलेज वाह था। वाह वाह। उन दिनों में ये होता था कि बहुत सारे गाँव के अंदर एक डिस्पेंसरी होती, कोई 4-5 ट्रू गाँव थे, ट्रू ट्रू तो वो ट्रू। उसमें भी डॉक्टर आता था 8वें दिन। हाँ, तो ये लोग किस तरह गुजारा करते थे इन्हीं नेचुरल चीजों से, नेचुरल चीजों इसीलिए से। बीमार बहुत कम होते थे, हम्म, बीमारियां कम थी, ट्रू, उनको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होते थे, उनकी हेल्दी स्किन होती थी और सारा सब कुछ। बिल्कुल सही। मैं चूंकि क्योंकि हम दोनों मियां बीवी नानी के पास रहे, तो ये था कि मेरा इसके अंदर इंटरेस्ट ज्यादा था। और ये था कहाँ, जगह कौन सी थी? लाहौर ओकाड़ा, में? ओकाड़ा, अच्छा। ओकाड़ा में तो ये मैं चीजें सारी अवेलेबल थी आपके हाँ पास जी जी सारी जी जी, बाकी? मेरे पास ये था कि मैं खुद बेसिकली गांव है मेरा खानेवाल के पास अच्छा। है, कस्बा है मानिस्याल, वहां से हम्म, शादी होने के बाद ना हम दोनों कजन जो है नानी के पास नानी के रहते थे। पास रहते, वो अच्छा। नानी का भी टिपिकल गांव था हाँ, ओकाड़ा का, ठीक लेकिन है। वो चीजें सब कुछ अवेलेबल हो जाता था हर वहां पे, चीज सब चीज अवेलेबल, मिलती क्योंकि जड़ी बूटियां, थी। खेत नेचुरल, खलियान, इतना नेचुरल, खालिस, और आज भी वो नेचुरल है, खालिस। आज भी वो गांव खालिस क्योंकि अभी है। हम जब आगे जाएंगे तो हाँ, मसला ये भी आना है कि ये जो चीजें मैं बता रही हूँ ये खालिस लेनी है, और खालिस खालिस लेनी, नहीं लबनी बिल्कुल है बिल्कुल। सामने। वो एक अलग रौला है उसका, एक अलग वो भी मैं पहचान पर्दा। बताऊंगी। अब जी ये जी, है कि अल्हम्दुलिल्लाह इतना अरसा हो गया मुझे इनके साथ, अब माशाल्लाह। मैं आपको हर्ब्स देख के बता सकती हूँ कि कितनी पुरानी है। कितनी पुरानी आपको भी मैं बताऊंगी कि आप और उसको कैसे पहचान सकते हैं। ओके, ठीक है, तो लवली। हुआ ये था कि फिर मेरे सामने सारे एक्सपेरिमेंट, जब गांव में, जब शादी से पहले की तो अलग बात, लेकिन शादी से पहले जब जाते, शादी के बाद की तो अलग बात है। तो जब हमारी आंख खुलती थी ना छुट्टियों में, हाँ, कोई मक्खन लेके आ रहा है, अरे वाह, कोई मेरी आंख का इलाज कर दे, कोई ये विक्स नहीं होती है जो जी जी बाम जी, जिसको हम बोलते हैं, बाम, मेरी हाँ, नानी अम्मा खुद बनाती थी। अरे वाह, किसी के पेट में दर्द है उसका इलाज, किसी के टांग में दर्द है, किसी के टखनों में दर्द है, इवन के जिसका आज बहुत बड़ा इलाज के ऑपरेशन तक बात पहुंच जाती है कि जिनके मैदे में दर्द होता है, उस वक्त बोलते थे कलेजे में दर्द हो रहा है, ओए ठीक है। ओए तो ओए। उसका इलाज मेरी नानी अम्मा इनके साथ करती थी, ये 2 अंगूठे जो है ना, अंगूठे और 2 उंगलियों के साथ फिजिकली फिजिकली। ना करो इनसाइड ना। मैं बताती हूँ फिजिकली हमने होता हुआ देखा, और अब हमें भी आता है, और अब हमें भी आता है। और फिर दूसरी चीज ये होती थी, एक व्यूअर्स एक्यू हो रहे हैं मुनके। 2 फिंगर, एक अंगूठा, 3, ये 6 हो गए। इनके साथ वेन होती है कोई, उनको दबाना। और फिर ये आपके व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं आज ये पहली दफा मैं बता रही हूँ, अगर आपके पेट में दर्द हो गया, खाए पिएगा, ठीक है। और जिसको हम बोलते थे इस जगह पे दर्द हो हाँ, रहा है और आपसे यूं नहीं हुआ जा रहा, स्टिल इधर कोई चीज खाना फंस फंस गई है, गया जिस या खाना फंस गया है, गैस फंस गई, कुछ भी आपको जो अक्सर फील हो साडा रहा ते है, रोज दा तो काम है ना आपने जी। चेक क्या करना है, ठीक है। ये जगह जो है आपकी, इसको चेक करना है इस तरीके से, ठीक है। ये दर्द इधर हो रहा है, जगह इधर चेक जगह कर, इधर नाप करें ना आप, समाज से। हाँ जी, आप इसको दबाएं। ये वाली जो वेन है ना, ये वाली जो वेन है, ये आपकी फूल चुकी, जब जैसे आप इसको प्रेस करेंगे, इस तरीके से आप प्रेस करेंगे, आपको फौरन से कनेक्शन इधर आएगा, और आप इसको आराम आराम से प्रेस करते रहें। मेरी नानी इतनी जोर से थी अलील, लेकिन इतनी जोर से प्रेस करती थी 7 दफा दोनों हाथों के, दोनों और हाथ। मैं कहती हूँ कि बंदा उठ जाता था। आपके मैदे में अगर दर्द दर्द हो है रही और है, कोई आपने चीज ये वाली, अटक अगर गई कोई है, है गैस इधर, है, कुछ सारा अगर कुछ कोई उसमें बंदा लाइव है तो बुला दे, मैं बुला अभी अभी आपको अभी आपको मैं निशानी बता नहीं देती तो हूँ ना, उसका इम्पैक्ट साथ साथ आ रहा होता था। फौरन से, और फौरन से। ये वेन ये भी फूल जाती है अगर यहाँ पे मसला हो या नहीं? आप देखें इधर,
जी जी ये हाथ है, ठीक बिल्कुल है, सही, ये वाली जगह है, ये वाली जगह ठीक है। बिल्कुल सही। आप इसको जब पकड़ेंगे आपको फील होगा यहाँ पे ये जो वेन है हाँ ये जी, फूली हुई होगी, फूली। इसको अगर यहाँ पे मसला होगा तो ये वेन भी फूली ये होगी, वेन फूली हुई फूली होगी, होगी, ठीक अदरवाइज है। बिल्कुल ठीक रहेगी। अदरवाइज ठीक है नहीं, आपको पेन होगी होगी ऐसे दबाने से। अगर आप ठीक है, तो ये फिर प्रॉब्लम नहीं, फिर फिर पता भी नहीं पेन नहीं चलना। होगी, फिर अल्लाह पेन नहीं होगी, अकबर, ठीक है। अल्लाह इसी अकबर। तरह ना बैक पे वेन्स जो होती है ना इसकी रीढ़ की हड्डी के रीढ़ की साथ, हड्डी के साथ वो साथ भी इसी तरह फूल जाती हैं। उसको नीचे लिटा के सीधे फर्श पे जी 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 बिल्कुल जी जी हाथ पीछे करके पीछे मेरी कर नानी अम्मा को हमने खुद दबाते हुए देखा है। और मैं कहती ना कोई डॉक्टर ना कोई इंजेक्शन, जिसके आज बड़े बड़े इंजेक्शन लग रहे हैं इंजेक्शंस जो होते हैं। बड़ी बड़ी मशहूर गोलियां, इसने बहुत बिजनेस नहीं कर लेकिन लिया वो है मैदे बैकबोन के लिए है या वो किस लिए वो वाला काम? मैदे के लिए। मैदे के स्टार्ट में लिए। मैंने बताया जिनको अरे खाए पिए से दर्द हो जाता है, एक ये एक तो वाली ये हो गया, वेन, हाँ ये दोनों, ये देखें, ये मैं आपको यूं दबा के दिखा रही हूँ, ठीक हो समझ गया। आ गया, बिल्कुल फिर ठीक। उल्टा लेट के जो रीढ़ की रीढ़ हड्डी की होती हड्डी, है, ये वैसे प्रैक्टिकल करने वाला काम था, हाँ हाँ ठीक है ना। ये ऐसे है कि दूसरा बंदा लेटा हुआ है, लिटा रीढ़ के की हड्डी के साथ वेन्स होती हैं, वेन्स होती हैं, वो वेन भी इसी तरीके से मैंने इधर एक्सप्लेन किया, तो फूल जाएंगी, फूल वो भी जाएंगी। फूल जाती आप हैं, उनको छुएंगे तो पता चलेगा कि ये स्वेल हुई हुई है। स्वेल हुई हुई है। तो आपने ये 2 फिंगर, एक अंगूठा उसके साथ इस तरीके से उनको प्रेस उनको करना है, प्रेस करना है। बंदा ठीक हो जाएगा। ना आपको गोली लेनी पड़ेगी ना इंजेक्शन। मैं आपको एक बात बताऊं, वो किसका नेमल बदल है जिसके अंदर 1 रुपया भी आपका नहीं लग रहा, जिस गोली ने, जिस कैप्सूल ने अरबों का बिजनेस कर लिया। उस वक्त ये कुछ नहीं था, उस वक्त ये देसी इलाज थे। हाँ तो ये कोई चूरन वगैरह भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी आपने नहीं वहां पे चाहिए, वैसे थोड़ा सा आपकी मसाज उंगलियों किया का तो जादू, आपकी उंगलियों का जादू है सिर्फ ये देखिए मेरी वो मैं आपको ये बता रही हूँ, मेरे पास जो सदियों पुराने टोटके, तो ये मैंने आंखों से प्रैक्टिकल होते हुए देखे। फिर मैंने इनको प्रैक्टिकल अभी भी करते हैं, हम अभी भी करते हैं। अगर आपको कोई खाने से पीने से दर्द हो गया तो उसके और भी बहुत, हर जगह पे मैं डिफरेंट टोटके इसलिए जी देती हूँ। जी देखो आपको अगर इससे आराम नहीं आ रहा वो कर ले, वो उससे कर ले, नहीं आ बिल्कुल रहा तो सही, वो कर ले, बिल्कुल सही, ठीक है। बिल्कुल इनके सही। कोई साइड इफेक्ट नहीं है। साइड इफेक्ट ये नहीं है, वेन आप दबाएंगे इसका कोई साइड कोई इफेक्ट नहीं, इफेक्ट खुदा ना नहीं, खासा क्या ये फर्क नहीं है कि पड़ता आपको कोई है। इधर हाँ से टूट कुछ जाएगा, और, हाँ, लेकिन आपको फौरन से आपके कलेजे के अंदर, मेदे ऊपर जो मुंह है उसके अंदर उसमें फौरन से आपको फीलिंग आएगी। करके देख लेना, जो भी सुन रहे कोई भी करके कोई देख भी लेना। करके देख लें। अल्लाह अकबर। अच्छा तो बस ये ये हुआ, आपने फिर हाँ सीखना जी शुरू ये किया मैंने अब? सीखना शुरू किया, मेरे उसमें नॉलेज में आया। फिर शादी के बाद ये प्रॉपर हिकमत से हम कोई और चीज है वैसे? हिकमत से, हाँ जी ये तो हिकमत क्योंकि नहीं, हिकमत क्या है, ये वो वाली हिकमत, अच्छा हाँ जी हिकमत है ये, हाँ, हिकमत है ये, वो ठीक है ना। हकीम हाँ वाली जी, हिकमत नहीं है हाँ ये, जी ये वैसे जो है। हिकमत है, वाह ये वाह इधर वाह से है वाह बिल्कुल। वाह वाह। तो एक बात मैं आपको बताऊं, सब कहते हैं कि दर्द आया है दवा आई है, मैं कहती हूँ पहले दवा आई बाद में दर्द बाद आया। में अल्लाह अकबर, पहले कायनात, आप भी इत्तेफाक करेंगे, देखे ना, पहले बिल्कुल सही, हमारे लिए पूरी कायनात सजाएगी, उसके अंदर सजाएगी, तमाम चीजें मौजूद थी। मौजूद थी, इंसान आया है, इंसान ने आके तखलीक किया है। तख्लीक, वाह अगर वाह वाह, हमें सब कुछ मिलता रहता, मनोसलवा हमारे लिए आता उतरता रहता, तो फिर रहता ये दिमाग ना तो चलता फिर हमारा। दिमाग ना तो ये चलता, वेरी जो ट्रू, सब कुछ अब हमने अपनी अकल से इजाद देख कर लिया, लिया, तो ये हाँ, दिमाग चला। दिमाग दिमाग चला, चला था तो आपने वो जड़ी बूटियां या जो भी चीज थी, जिस चीज से भी स्टार्ट में स्टार्ट इंसान ने किया था, इलाज हाँ किया था, हाँ हाँ, क्योंकि हमारा नॉलेज तो जाता है बुकरात तक। बिल्कुल सही, बुकरात को सुना बहुत है, बुकरात मैक्सिमम को हो गया, पढ़ा है, या आप जवारे जालिनूस जो आज तक है, जी 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 जालिनूस जी, ने फिर उसकी जो नुस्खा जात उनको मुस्तरद उसको किया, आगे किया, बस हाँ वो जी, उधर तक पढ़ा है, या उससे पहले थोड़ा बहुत। लेकिन ये है कि जो क्रिएटिव माइंड होते हैं ना, मैंने जो अपनी कंपनी बनाई, जहां से आपने बात का आगाज किया, मैं क्रिएटिव हूँ। नई जो चीजें पुरानी हैं उनको आपके मुताबिक, क्योंकि आपके पास अपने लिए टाइम नहीं है, टाइम नहीं, मेरी बिल्कुल सही, ऑडियंस के पास अपने लिए टाइम टाइम नहीं है, नहीं, ठीक है। तो मैंने टाइम निकाला कि आपको नेचर के करीब लाने के लिए मैंने देसी चीजों के साथ ना मॉडर्न तरीके से आप लोगों के सामने प्रोडक्ट ला के रख दी कि आप महंगे महंगे ट्रीटमेंट से बचें बचे, हाँ, और आप ये चीजें इस्तेमाल करें। और दूसरी बात ये है कि मैं हर शो पे जाके मैं बता भी देती होती हूँ, अगर आप करना चाहें तो आप कर ले, ठीक है। आप तक जब तक मेरी प्रोडक्ट पहुंचती है उस पे टैक्स लगते हैं, सारा उस कुछ पे होता है, सब कुछ सारे होता है। आपको पता है जितने भी सारे आपने investment होते हैं। इंग्रेडिएंट्स बता दिए, खुद बना लो तो उससे की फर्क बना पड़ता है, लें, उसमें आप ओपन है, खुद हाँ बना लें, हाँ ठीक है। हाँ, तो ये हुआ कि फिर मेरे नाना बू जो थे वो भी अनपढ़ थे, लेकिन उनको भी बला का शौक था पढ़ने का, सुनने का, पढ़े लिखे बंदे की कदर ही बहुत करते अरे थे। अल्लाह अकबर, तो मुझे ये कहते थे, बेटा ये तेरी नानी की जो बातें हैं ना, ये ना लिख लो, नोट कर लो ना, किसी को बताना या किसी को लिख हाँ के देना कि हाँ आप ये हाँ, कर लें, आप ये कर लें। तो मेरे ना माइंड में रह गया। मैं कहती हूँ कि मैं वो लकीस्ट हूँ कि जिसके पास मेरी नानी का अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अकबर, नॉलेज है। नॉलेज फिर है, वो भिजती जेवर से निकालते थे, फिर हाँ, उनके जो अब्बा थे वो भी इसी तरह निकालते थे, उनकी साथ पुश्ती था एक किस्म की, आप ये कह सकते हैं। अच्छा, तो वो बस मुझे नसीब हुआ, वो पढ़ा, वो देखा, फिर अल्हम्दुलिल्लाह खुद क्रिएटिव माइंड, तो मैं रिसर्च करके मैं अपने मियाँ को यही दाद देती हूँ कि मैंने बिल्कुल बनता है, 99% एक एक्सपेरिमेंट, ये गिलास फॉर हाँ एग्जांपल, हाँ, ये मैंने शैम्पू बनाई है, पूरा ड्रम, एक मन का, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट मेरा गलत हो गया, ये पूरा ड्रम मेरा जाया हो डाउन द गया, ड्रेन मेरे, गया, हाँ जी खत्म, गया।
तो मेरे मियाँ ने ना कभी ये नहीं कहा कि ये क्या किया, वाह वाह वाह, जाया कर दिया, और कर लो और बना लो, कुछ नहीं होता। एक दिन मैंने सवाल किया उनसे बैठ के, मैं कहा आपने कमाल नहीं कर दिया कि इतनी गाड़ी, बर्दाश्त कैसे? बर्दाश्त तो बर्दाश्त है, उन्होंने गाड़ी बेच दी, मोटरसाइकिल पे आ गए थे। ओए 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 तो ओए मैंने ओए, अपने ना कजन को वाह एक वाह दफा वाह, एक जगह वाह और वाह मैंने वाह, बताया, मैंने अपने कजन को कहा, मैंने वाह कहा वाह, भाईजान गाड़ी भी बेच दी है, तो कह रहे हैं कि जो आप कर रही हो ना भाईजान उससे मुतमिन, आप टेंशन मुतमईन, ना लो, वाह ये वाह गाड़ियां बहुत आ जाएंगी, वाह वाह अल्लाह का वाह, लाख लाख शुक्र, सब कुछ आ गया। वाह वाह वाह, तो मैं ना सारी सारी रात लग के, सारा सारा दिन जब मैं अपनी प्रोडक्शन कर रही होती हूँ, तो फिर मुझे ना खाने का ना पीने जाहिर का, बात है। अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि फिर मैं इतनी लगन से बिस्मिल्लाह पढ़ के अल्लाह का नाम लेके उसका एक बाकायदा हिस्सा हम निकालते हैं। इससे अपना जुनैद जमशेद से, हमारी जो मेरी इंस्पिरेशन है वो जुनैद जमशेद से, उसका इंटरव्यू सुना था, तो अल्लाह से खुद ही वादा किया था, हाँ, ये हाथ मैं बताती हूँ अल्लाह का था, देने वाला ये लेने अल्लाह वाला था, अकबर, हज्जत के अल्लाह टाइम बैठ के अकबर, आय वादा हाय किया था आय हाय, मालिक इंशाल्लाह वक्त के साथ वक्त के इसमें साथ, इजाफा करेंगे, अल्लाह अकबर, तो अल्लाह अकबर, इसमें बरकत फरमा। तो और वो कोई, बरकत हाँ हो जी, रही अल्लाह है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। वाह फिर वाह। जब एक्सपेरिमेंट हो गया, एक शैम्पू की शक्ल बाकायदा बन गई, तो फिर फर्स्ट ये थिंग था, वाज द शैम्पू। फर्स्ट टाइम वाज शैम्पू, हाँ, शैम्पू बनाया, खुद इस्तेमाल किया, हस्बैंड को करवाया, और फिर घर में करवाया, फैमिली में, फिर नेबर्स को दिया, फिर अच्छा, इस तरह तजर्बा भी मियाँ, तजर्बा पैसे था। मियाँ, तजर्बा भी मियाँ थे ना, हाँ तो जी, हाँ बेचारा जी, बहुत ही तजर्बा शरीफ मेरे आदमी। मियाँ आप जाएं, मैं उनको बुला रहा हूँ। मेरे I'm so मियाँ पे sorry. तजर्बे हुए, मैं बताती हूँ, उन्होंने अल्लाह अकबर, बस वाह उनको वाह नजर वाह आ रहा था ना वाह, मेरे अंदर, द कहते नहीं कॉन्फिडेंस, द फेथ। कौन शायद नहीं, ये इसलिए नहीं था कि बहुत छोटी एज में आप लोगों की शादी हो गई है, तो मैं अंडरस्टैंडिंग दूसरे को करना जो है ना वो ऐसे, ज्यादा आसान हो गया हाँ था। जी, बस ये आज हम अल्हम्दुलिल्लाह पैसे की दौड़ में शादी इतनी लेट करते हैं कि हम लोगों के अपने बुत बन गए होते हैं एक दूसरे ऐसा के, ही है, और फिर एग्जैक्टली। वो हम कनेक्ट नहीं हो पाते। लेकिन ये एक अलग जिससे हमारे डिस्कस हुआ बच्चे है अल्लाह का कि वो शुक्र है, उसमें, हमारे बच्चे हमारे साथ ही बड़े हो गए दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। हाँ माशाल्लाह। जी, हाँ जी, तो वो एक बड़ा बेटा, कनेक्शन कुछ और वही है, कुछ तो बस उसमें। फिर बाकायदा ना इसका, फिर कुछ दोस्तों ने, आप जैसे पढ़े लिखे दोस्तों ने मशवरा दिया कि आप लोग इसका ना PCSIR से ना टेस्ट करवाएं, ऑब्वियसली, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सबसे इदारा, बड़ा वहां और गई, मुस्तनद इदारा। हाँ जी, मैट्रिक, FA, BA, मास्टर्स, डबल मास्टर्स, किसी की टेंशन नहीं थी ना, बच्चों जो उस रिजल्ट की उस टेंशन रिजल्ट थी की कि टेंशन, पता नहीं क्या ऑब्वियसली आएगा, वो एक ऑब्वियसली मेरा सारी ऑब्वियसली। जिंदगी का हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह जब वहां और से एक दिन मुझे, खुदा न खासा फेल हो गया तो एक तो वो रौला है, फिर नया तैयार रौला, थी, फिर नहीं तैयार। नहीं मैं अच्छा, तैयार तैयार थी थी कि दोबारा कि करूंगी, दोबारा करूंगी, अगर उसमें कोई कमी बेशी है कभी मैंने बेची दोबारा दोबारा करना है। करूंगी। वाह अल्हम्दुलिल्लाह वहां से जब रिकमेंड हुआ ना, वहां से जब ठप्पा लग के आया, वो मुझे आप कहें कि हमें, वाह मुझे नहीं, हमें बूस्ट मिला, वाह वाह वाह। हौसला मिला, सारी जिंदगी की मेहनत का ना हाँ, एकदम से लेक हमें निचोड़ हुआ। निचोड़ हुआ। हाँ, तो बस फिर माशाल्लाह मैं करती चली गई। वाह वाह, फिर एक जापानीज, चाइनीज, ग्लो, ये वो क्या करते हैं, दाल चावल, इनको इनको ना मैंने सम अप करके एक बोतल में जमा कर दिया, कि वो फेस वॉश बना दिया, कि आप अपने फेस के जो प्रॉब्लम्स, जो आप कभी दाल लेते, कभी चावल लेते, कभी इसकी आपने पिच निकालनी, तो कभी उसको बॉईल करना, कभी उसको पाउडर बनाना है, जाफरान चाहिए, मुलट्ठी, लिक्रिश जो है वो सबसे महंगा महंगा। इंग्रेडिएंट होता है महंगी प्रोडक्ट में, उसका एक्सट्रैक्ट निकालना। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सारे काम आ सारे गए, काम आ सारे गए काम आ इसमें, गए, सारे काम खुद करती हूँ खुद करते हैं। अपने हाथ अच्छा, से। वो इफ यू स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट थिंग जो बालों का है, ये जी क्या जी, साइंस क्या है? ये मेरे बाल तो अगर आप देख रही होंगी तो बाल लंबे तो हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कम होते जा रहे हैं, देखो लाइनें पड़ती जा रही हैं इसमें। की करा मैं मुझे ये काले नहीं करने, मुझे ऐसे ही इसको एंजॉय करना है, इस जो ग्रे टोन है, आपने लेकिन ग्रे टोन में देखने, ग्रे, मेरे बच्चों के बाल ना, 3 बच्चों के, 4 बच्चे हैं मेरे, 3 माशाल्लाह, बच्चों के बाल जो है वो गोल्डन है, अरे ब्लॉन्ड, वाह वाह और वाह ऐसे वाह हैं माशाल्लाह कि वो अलग टाइम पे अलग टोन दे रहे होते हैं। वाह वाह वाह, तो उनके लिए मेरा अपना जो 18 हर्ब्स हेयर ऑयल है ना, वो काला करता है बालों को, ठीक है। लेकिन क्योंकि मेरे बच्चों के बाल ऐसे हैं, उनको मैंने काला नहीं करना नहीं था, करना, तो वैसे अच्छे मैंने लगते हैं। अपने बच्चों के लिए ऑयल बनाया था, अलग कैप्सिकम। गए थे फिर तुसी गर्जी भी नाल चल रही थोड़ी। कैप्सिकम जो होती है ना, शिमला कैप्सिकम, मिर्च, जी 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 जी, उसका मैंने ऑयल बनाया। वो जिंदगी में अभी तक किसी ने नहीं बनाया, मेरे सामने नहीं आया, वो मैंने ही मैं भी बनाया है। इसीलिए सांस रुक गई है। शिमला मिर्च दी तुसी, शिमला मिर्च का, हाँ जी, मैंने ऑयल बनाया, और वो ऑयल मैंने जब अपने बेटे को, बेटी को, मतलब अपने बच्चों को लगाया, तो क्योंकि एक ये है मेरा वादा है आप लोगों से, सबसे देखना मैं झूठ नहीं बोलती अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हुआ कि मेरा वो तजर्बा ये नहीं था कोई प्लान था, वो मैंने बनाया था सोच समझ के। चावल है उसके अंदर, कैप्सिकम है उसके अंदर, क्लोव है,
रोजमेरी है, आंवला है कच्चा, इनका मैंने अरे ऑयल वाह! बनाया और बनता भी मुश्किल से है, 17-18 दिन का प्रोसेस है उसका। अच्छा। नहीं, मेरी चीज कोई भी यूं झटपट बनने वाली नहीं, केमिकल नहीं ऐसे है ना, नहीं, हाँ। मेरी नेचुरल चीजें हैं। हाँ, मेरी चीजों का मौसम के हिसाब से कलर भी चेंज होता है। उनका मिक्सचर जो है वो ऐसे नहीं जिस होगा तरह अब केमिकल से सर्दियां डला आएंगी, मेरा उपटन फेस वॉश जो होगा, मेरा एंटी एजिंग फेस पैक जो होगा, उसका कलर और होगा, क्योंकि उस वक्त ऑरेंज के जो छिलके वो दस्तयाब होंगे दिया। हाँ, फ्रेश, ठीक है, हाँ, उनको ड्राई करके हम उसका पाउडर। बॉर्डर में। विटामिन सी जो लेना है वो आप ऑरेंज से भी ले सकते हैं, आप लेमन से भी ले सकते हैं, आप जो बड़े वाला चकोतरा जिसको हम बोलते जी, 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 हैं जी, ग्रेप जी। फ्रूट, उससे। तो वो गर्मियों में कलर और होता है, सर्दियों में कलर, क्योंकि और मेरी होता प्योर नेचुरल चीजें हैं, नेचुरल ऐसी चीजें तरीके उसी से। वक्त होती हैं। अच्छा। तो किया ये मैंने कि जब बच्चों के सर में लगाया वो हाथ पे लग गया, हाथ पे इस तरीके से वो लगा लिया, लगा के हाथों की ना स्किन एक रात में कोई मुझे चेंज लगी कि शायद कोई इसके अंदर ना कोई बूस्ट आया है, एकदम से हेलोरॉनिक लगा लिया कि मैंने। अब ग्लो ये आई है या ग्लो क्या ग्लो आया आया है? एकदम से, हाथ अच्छे, मुझे फीलिंग आई ना कि हाथों की हाँ। एकदम से स्किन टाइप चेंज हो गई है। फिर मैंने उसको कंटिन्यू लगाया, फेस पे लगाया, राव साहब को लगाया, मैंने कहा नहीं राव यार साहब ये बेचारे थोड़े जो है राव साहब का हौसला, अल्लाह आप यकीन माने, जाहिर सलाम है बात है, उनको। हाँ बनता जी, है। बिल्कुल, सब अल्लाह सबके सामने। अगर वो इतना मेरा साथ ना ना देते, मेरी देते, बैग पे बिल्कुल इस तरह ना वाह खड़े वाह होते ना, वाह तो मैं वाह आज वाह इधर ना वाह, बैठी होती आपके साथ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने राव साहब को कहा, अल्लाह मैंने कहा इसका ताला एक्सपेरिमेंट करते। फिर एक बड़ी मशहूर शख्सियत है, मैंने उनको दिया, मैंने कहा आप तो जरा करें इनको। के। हाँ, तो उनको भी बड़ा ही पसंद आया। वहां से बस मैं वो बनाना शुरू होगी। तो ये आपका जो क्वेश्चन है ना कि मैंने बाल डाई भी नहीं करने, हाँ, रखने भी ऐसे हैं, तो कैसे आपके लिए वो ऑयल जो है वो हाईली रिकमेंडेड है। रिकमेंडेड? उसका मैं आपके शो पे सबको रेमेडी दे देती हूँ, ठीक है, देखने वाले सुनने वाले बनाएं, ठीक है, जिस तरह मर्जी बनाएं, अगर नहीं बना सकते तो मेरे पास है, ठीक है। आप लोगों ने करना, ये प्योर कोकोनट ऑयल लेना है 1 पाव। प्योर ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵੇਚ प्योर किथों ਲੱਭਣਾ है फिर ਸਾਨੂੰ? आप खुद लें, हमें जिस तरह मैं प्योर, हमें जिस तरह कोकोनट ऑयल मिलना है तो वो पहले का जो है वो रिफाइंड कोकोनट किस नहीं टाइप का ये होता है, है देखिए मैं अपना तरीका बताती थी, जैसे मैं प्योर लेती हूँ। जी, ये मेरा इम्पोर्टेंट बात प्योर, है। हाँ जी, ये है कि जिस तरह हम बादाम है, अखरोट है, हम ये अपना क्या कहते हैं कोकोनट है, कद्दू का तेल है, अलसी है, अरंड है, जो भी वाह, तेल, वाह, हम सारे सीड लेते हैं। सीड्स लेते हैं पहले। सरसों है, जो तारा मीरा है, सारे सीड लेके हम खुद ऑयल निकलवाते हैं, ओके, सामने खड़ा होकर, सामने सामने, खड़े हाँ होके, जी, हमारे बिल्कुल, ऑयल बिल्कुल, जो है वो प्योर होते हैं। हाँ। इस बात पे मैं कोई कंप्रोमाइज नहीं करती, ठीक है, मेरे कस्टमर तक चीज पाकीजा प्रोडक्ट, मेरी ब्रांड है, तो मैं कहती पाकीजा चीजें जानी चाहिए। बिल्कुल माउथ सोल्यूशन जो बनाती हूँ, चीजें घर आती हैं, साफ करते हैं, धूप लगवाते हैं उसको, हेयर की के जो भी चीजें हैं ना मेरी घर लाके पहले हम साफ करते हैं। इसी तरीके से हम ऑयल्स भी खुद निकलवाते हैं। खुद निकलवाते तो हैं, आप बिल्कुल सही। सिंपल बात है कि आप ले लें कोई भी, जो आपने जिस हाँ। चीज का तेल निकला अपनी आंखों के सामने निकलवाएं, निकलवा ठीक है। बिल्कुल सही है। प्योर कोकोनट ऑयल है 250 ml, 1 पाव। उसके अंदर मीडियम साइज की फ्रेश शिमला मिर्च, ओके, बिल्कुल फ्रेश, ठीक ओके, है। फ्रेश शिमला मिर्च आपने एक ना कद्दूकश करके उसके अंदर डाल दें, ठीक हो गया। और तकरीबन 20 से 25 लौंग डाल दी, लौंग, अच्छा, 2 चम्मच चावल कूट के, ठीक है, 2 चम्मच चावल, बेशक आपके पास उसका पाउडर अदवाड़ बना भी के हो, उसका नहीं बिल्कुल पाउडर नहीं पाउडर बनाना, नहीं बनाना। आध कुट्टे चावल करने हैं, ठीक है, वो डालने हैं 2 चम्मच, ओके, ठीक है। क्लोव डाल दिए उसके अंदर, और जो कच्चा आंवला होता है ना, कच्चा हाँ। आंवला तकरीबन 3 कच्चे आंवले, उसको कद्दूकश करके वो डाल वो दिए। डाल के आपने शीशे का जार होना चाहिए, उसको एयर टाइट जार बंद करके आप रख दे उसको धूप में, वो पड़ा रहे 15 दिन, ठीक है, जहां सनलाइट आती हो, अच्छा, खोलना नहीं है, ठीक है, अच्छा, 15 दिन नहीं खोलना आपने। और उसके बाद जब आप उसको खोलेंगे उसके अंदर हल्की सी गैस होगी, कंप्लीट विटामिन सी, क्योंकि विटामिन सी आंवले में है, बिल्कुल सही। विटामिन सी कैप्सिकम में है। कैप्सिकम में वो विटामिन सी ऑयल एक्चुअली आपका बन जाएगा, वो आपकी हेयर, आपकी स्किन और आपकी जो स्कैल्प, ऑयली स्कैल्प है, हालांकि हाँ। कोकोनट ऑयल है, ऑयली हाँ। स्कैल्प, लेकिन उसके अंदर विटामिन सी होता है। विटामिन सी जो होता है ना वो अच्छे तरीके से आपके स्कैल्प पे अंदर ऑब्जॉर्व होके तो वो वहां से वर्क करता है, काम तो करता है, उसके बिल्कुल बहुत सही। बेहतरीन रिजल्ट आएंगे, आपके बाल भी हेल्दी हो जाएंगे, हम्म, और ये है कि आपके बाल गिरेंगे भी नहीं, मजबूत हो जाएंगे। मजबूत हो जाएंगे, बिल्कुल। जबरदस्त। और जो उनसे बच्चे आजकल हमारे पास हैं जिनके बाल एक तो गिर बहुत ज्यादा रहे हैं, दूसरा उनके बाल जो हैं वो वाइट हो रहे हैं, तो बच्चे और बच्चियां सबका ये सबका ही, इशू है हाँ। इसमें। हाँ जी, तो उसके बारे में आप क्या गाइड हम करेंगे? अपनी बात का आगाज इधर से करेंगे। एक हमारा लाइफस्टाइल, दूसरा हमारा खाने का स्टाइल, दोनों ही ठीक नहीं है। लाइफस्टाइल, खाना स्टाइल, फिर सब कुछ ठीक नहीं है। कुछ भी ठीक नहीं है ना, तो इसलिए हम भी ठीक नहीं है, हमारी सेहत भी ठीक नहीं है। हेलो, छोटे छोटे बच्चों के देखे ना आप, 15-20 साल, कभी झुर्रियां जो आंखों के गिर्द नजर आती थी ना, 40 के बाद नजर आती ट्रू, थी। और ट्रू। अब आप देखेंगे 16 साल 15 साल की उम्र में बच्चों को झुर्रियां नजर आ रही हैं। वो किस लिए? कि सारा दिन की आपकी जो स्क्रीन है ना, पहले हम पढ़ते थे
जब बैठ के तो लाइट हमारे पीछे होती थी या हमारे ऊपर होता था लैंप। अब क्या है, अब पढ़ रहे हैं लैपटॉप पे तो वो लाइट कहाँ है, आपकी आंखों के सामने, आपके फेस पे, जिसकी वजह से ये मैंने ऑब्जर्व किया, ठीक है, उसकी वजह से फेस पे ड्राइनेस आ रही है। ये जो फेस के सारे प्रॉब्लम्स जितने भी हो रहे हैं, आंखों के, फेस के, हर चीज के, रिंकल आ रही हैं बच्चों के, छोटे बच्चों को। और फिर ये है कि देख देख के आई साइड वीक हो गई है, देख देख के तो सारा दिन इस तरह करके देखती है, सारे इधर से क्रोफिट्स टाइम से पहले बन गए हैं और नजर भी कमजोर हो रही है। डेफिनेटली नजर तो सबसे पहले नजर कमजोर होती है, तो फिर आप इस तरह करके देखते हैं ना, आपका विजन खराब होता है तो आप आंखें बंद करते हैं। तो ये है कि अब बच्चों की स्किन के और हेयर्स के प्रॉब्लम क्यों आ रहे हैं, क्योंकि रातों को जाग रहे हैं, रातों को रिफाइंड फूड खा रहे हैं। देखिए मेरा एक स्लोगन है बैक टू नेचर, आप लोग नेचर की तरफ आ जाएं, नेचुरल खाएं, नेचुरल पियो, नेचुरल जियो। 8 बजे के बाद आप अपने किचन को ताला लगा दो। अगर आप लोगों ने अपनी लाइफ जो है थोड़ी सी बढ़ानी है जिंदगी और जो अच्छी जिंदगी जीनी है, तो फास्टिंग जो है ना, आप इत्तेफाक करेंगे इस बात से, फास्टिंग जब हम रोजा रखते हैं तो देखिए हमें तो 1400 साल पहले बता दिया गया था, 1500 साल पहले बता दिया गया था, हम तो तब से रख रहे हैं। तो ये है कि ये इसलिए तो फर्ज किए गए हैं। इंटिमेट फास्टिंग का नाम आजकल दे दिया, आजकल देखिए ना, वो मॉडर्न नाम दे दिया ना, वो मॉडर्न नाम हो गया है, वर्कआउट हो गया है, पहले वर्जिश होती थी। यही है, सेहत है तो जिंदगी है। सेहत किस लिए है, सेहत किस तरह है, नेचर में है। अगर आप नेचर के करीब रहेंगे, थोड़ा खा लें, अच्छा खा लें, तो ये है कि आप लोगों ने, दूसरी बात है कि जब आप रोजाना, अगर आंवला है जो आजकल आने भी वाला है फ्रेश, वैसे मुरब्बा भी मिल जाता है। बालों का जो बताया है मैंने, वो बताना है, वो ये है कि 2 मुरब्बे हैं, आंवला और हरड़, ठीक है, ये जमाना कदीम से है, ठीक है, हाँ जी। इसका मैंने मॉडर्न टाइम भी वर्जन भी निकाला, वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन जो देखने सुनने वाले हैं, मैं उनको ये बता रही हूँ कि आंवला मुरब्बा और आंवला हरड़, ये रात को आपने हरड़ का मुरब्बा खाना है, 1 कप दूध ले लें साथ में, और सुबह निहार मुंह, लेकिन हमेशा धो के खाना, क्योंकि आजकल कैपेसिटी हमारी बॉडी की इतनी जो मीठा बर्दाश्त कर सके, मीठा वॉश करके खाएं, ठीक है, शीरे में से निकाल के नहीं खाना, नहीं, शीरे में से वो मेरी नानी अम्मा लोग निकाल लेते थे, ठीक है, आप लोग नहीं, हम लोग नहीं निकाल सकते, ठीक है, हम लोग नहीं निकाल सकते उसको। तो ये है कि हमने ये करना है कि सुबह निहार मुंह आपने, मेरी नानी अम्मा माशाल्लाह पिछले 1.5 साल हुआ है दुनिया से गए हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह 102 साल की उम्र उन्हें गुजारी है। उनका ये तरीका था, थोड़ा खाना, एसी में नहीं बैठती थी, एसी से निकल के बाहर बैठना, कि बॉडी में से पूरे जितने भी हमारे जो मसाम थे ना, हम जिस्म बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं, वो बदन बोलती थी, ठीक है ना, पूरी बदन, पूरे बदन में पसीना आना चाहिए, ये सेहत की निशानी है, पोर्स खुलने चाहिए। तो ये था कि वो भी इसी, आज तक भी आंवला मुरब्बा वॉश करके चांदी की वर्क में लपेट के खाती थी। अरे वाह, अरे वाह। हमारे नहीं है मेरे, लेकिन नानी अम्मा जब दुनिया से गए उस वक्त भी उनके बाल पूरी कमर पे बाल थे माशाल्लाह। तो ये आंवला और हरड़ का मुरब्बा जो है, ये इसको धो के, एक को हरड़ को रात के वक्त, मैं रिपीट कर रहा हूं, आंवला को सुबह के वक्त जो है, वो हर बच्चे ने या बड़े ने खाना है, वो एक मैंडेटरी होना चाहिए। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि जो एन एप्पल अ डे जो है, वो अंग्रेज की इस्तिलाह है, पाकिस्तान में आंवला अ डे जो है वो होना चाहिए, और वो होता है। बिल्कुल, आंवला तो मैं कहती हूँ कि 100 बीमारियों की एक दवा है, बिल्कुल आंवला। तो दूसरी बात मैं ये कर रही थी कि मैंने जिस तरह के आंखों के लिए भी, स्किन के लिए भी, बालों के लिए भी, आंखों के लिए, आपके जिस्म के अंदर जो खुश्की हो जाती है, जिसकी वजह से आपको कब्ज होती है, जिस आपके पट्टे, ये वाले पट्टे खुश्क होते हैं, स्ट्रेस की वजह से आंखें कमजोर होती, नजर खत्म होती है, आपकी आंखों के अंदर झुर्रियां आ जाती हैं, आपके बाल खराब हो जाते हैं, बाल गिरने लग जाते हैं, टूटने लग जाते हैं, टाइम से पहले सफेद हो जाते हैं। ये सब चीजों का, हर चीज का इलाज है, ये सिर्फ 2 चीजें और कॉमनली अवेलेबल है, ये तो कहीं से कोई ऐसा कोई साइंस नहीं है। लेकिन क्या है कि मैंने भी अपने घर में लाके रखा। देखें, मैंने एक आपको पहले बताया था कि मैं जो हकीकत है वो बयान करूंगी। जी। मैंने अपने घर में भी लाके रखा था, अपने बच्चों को भी दिया था, लेकिन क्या है कि बच्चों के मुंह में मैं डाल दूं तो वो डल जाता है, अदरवाइज नहीं, ये प्रॉब्लम है। तो अब फिर मैंने इस पे, आप यकीन माने, इतना गौर किया कि यार किसी टाइम नहीं भी होता, ये कैसे। फिर मैंने एक प्रोडक्ट बनाई, आंवला खुश्क लिया, ओके, हरड़ खुश्क लिया, अच्छा, हाँ जी, हर, और बेहेड़ा, बेहेड़ा, हाँ जी, एक तिरफिला के नाम से एक मशहूर है। लेकिन मैंने आपको शुरू में बताया कि मैं
कुछ ना कुछ नया ऐड ऑन Add करती on रहती करके हूँ, क्योंकि उसमें, हाँ। अब आपको सिर्फ बालों का मसला नहीं है, आपको सिर्फ आई साइड का मसला नहीं है, आपको सबसे ज्यादा जॉइंट पेन है, चाहे वो बच्चे हैं चाहे वो बड़े हैं, आपको कब्ज का अभी नहीं मसला है तो है। हो जाएगी थोड़े अरसे में, हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ। कब्ज का मसला कब्ज है, का मतलब कॉन्स्टिपेशन है 90% लोगों उसमें, का है हाँ ना, हाँ 90%, हाँ 10% लोग हैं 10% कोई है, ऐसे। देखिए, कब्ज का मसला है, आपको बालों का प्रॉब्लम है, आपके हाँ बाल ग्रे हो रहे हैं टाइम हाँ से पहले, हम्म, और बालों को छोड़े आपकी आईब्रो भी ग्रे हो रही हैं टाइम बिल्कुल से ऐसे, पहले, ऐसे ही। तो ये सारी जो चीजें हैं, हम्म, इन सब को मैंने, फिर शुगर है, आपको हाँ ब्लड प्रेशर है, आपको देखिए यूरिक एसिड है, हर ट्रू, चीज का। तो मैंने एक ऐसा फिर एक फॉर्मूला तैयार किया कि ये है कि इन सब का इलाज होना चाहिए, और किसी में, वो तो मैंने दो दो चार बताए थे, वो खा लेंगे तो आप ये कहिए कि सोने पे सुहागे वाली बात है, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए सहूलत कर दी, जिस तरह मैंने स्टार्ट में जी बताया था जी ना, बिल्कुल सारे हर्ब्स बिल्कुल, को एक सब बोतल में जमा इकट्ठे कर दिए। करके, हाँ जी अभी हाँ भी जी, एक हर्ब्स में, एक बोतल में मैंने सारे ये हर्ब्स जमा कर दिए। इसके अंदर मैंने जो एड ऑन की चीज, वो मैंने की इन 3 चीजों के अलावा, मैंने इसके अंदर डाला सफेद जीरा। ओए ओए हाँ जी, एक बड़ा ही मकूला मशहूर है, और मैं अक्सर जगह पे बताती हूँ कि जो बीमारी कटे ना हीरे से, वो कट जाए जीरे से। जीरे से, वाह वाह वाह, अच्छा हाँ जी, ये एक जीरे का सेगमेंट है, इतना बड़ा थोड़ी जरबुल मिसल भी चल रही है, नहीं ना करो इंसान नाल। जी, जीरा है, इसके अंदर वाह वाह कलवंजी वाह, है। नो, कलवंजी में आपको पता है मौत के अलावा हर चीज का हर चीज इलाज का है। इलाज, अल्लाह कलवंजी अकबर, है, इसके अंदर मैंने डाला है आंबा हल्दी। ठीक ये है, कौन है? आंबा हल्दी, असल हल्दी तो वही है। जी जी जी, अगर आपने इलाज अपनी बॉडी का करना है, अगर आपने एंटीबायोटिक से बचना है, बचना तो आंबा हल्दी वन ऑफ द बेस्ट जो है वो एंटीबायोटिक जो है वो आंबा हल्दी है। है। हल्दी और आंबा हल्दी में फर्क है हल्दी कुछ? एक देखिए ना, हल्दी हल्दी होती है नॉर्मल हल्दी, ठीक जी है, जी, जो हम सालन में जो इस्तेमाल साल में करते हैं। इस्तेमाल आंबा करते हैं, हल्दी वो होती है कचालू टाइप बड़ी, ओके ठीक है, वो ओके, पंसार से मिलेगी। पंसार से पहले भी मिलेगी, मैं 2-3 जगह पे बता चुकी हूँ, हाँ, अब फिर बता देती हूँ। जब आप लोगों ने आंबा हल्दी खरीदनी है ना, तो आपने ये नहीं कहना कि आंबा हल्दी वो घर में नहीं पिसती, बड़ी होती, बड़ी सख्त होती, होती है। वो ग्राइंड पंसारी को करवानी ये नहीं है, पड़ती हाँ है, जी, ग्राइंड, लेकिन बाहर खड़े होके पंसारी को नहीं कहना कि आप ग्राइंड कर दें, नो, उसको पहले लें। वो करते क्या है कि असली वाला दरमियान वाला जो पार्ट है वो रख ले, जिसके छिलके विलके होते हैं वो पीस देते वो हैं। पीस के आपको दे फिर देंगे, आपको ये होता है कि वो भी होता है तो खालिस, लेकिन वो जो मैं बताना चाह रही हूँ, वो वो फिर इम्पैक्ट नहीं वो आता उसमें, इम्पैक्ट नहीं आएगा, वो 50% कम हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने खुद लेनी है, ला के घर साफ करें, साफ करने के बाद या अपनी आंखों के सामने चीजें अच्छी निकलवा के फिर, क्योंकि सफाई का भी वहां कम ख्याल रखा कम का जाता है। जाहिर बात है बिल्कुल इसमें, इसी तरीके से। तो अम्बा हल्दी इसके अंदर डाली है, फिर मैंने इसके अंदर मेथरे भी डाले हैं, वाह 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 क्योंकि वाह, शुगर का जो सबसे बड़ा जो इलाज है वो मेथरे में है। बिल्कुल क्योंकि सही, मैंने जब अपनी, मैं खुद एक डायबिटिक पेशेंट हूँ पिछले 5 साल से, तो ये है कि मैंने इन्हीं चीजों से अपनी जो शुगर है उसको कंट्रोल रखा हुआ है। अब तो माशाल्लाह 100% ठीक हो गई है, ठीक हो लेकिन गई फिर भी मैं इसलिए कहती हूँ कि मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ, क्योंकि ये बॉडी में रहती है। रहती है, अगर हाँ, इसे थोड़ा सा भी मैं फ्री हो गई तो इसने मुझसे ज्यादा फ्री हो जाना थोड़ा है, इजी छोड़ा इसको तो इसने जो है आपको इसने आगे एक्शन दिखाना है। रिएक्ट तो करना है इसको, वो ये है, देखें, ये सारी चीजें इस एक बॉटल में मैंने डाल दी है। ये अभी पाउडर फॉर्म में मुझे लग पाउडर रहा है, फॉर्म में, पाउडर हाँ जी, फॉर्म में पाउडर ना, फॉर्म हाँ, में है ये आप लोगों ने करना ये है, जिस तरह बिल्कुल ये देखिए ना, पाउडर फॉर्म में ये सारी जी जी चीजें जी 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 ऑर्गेनिक जी चीजें हैं मेरी, जी, बिल्कुल सही हो ठीक है गया, ना। बिल्कुल सही हो तो गया, इसका करना ये है कि जो 2 हरड़ मैंने पीस बताए हैं, 2 जी, आंवले के बताए आमले की हैं। अब मैं बताया, आपको कहूंगी कि आपने थोड़ा सा वो भाई, खुद बना लो, बनाना है नहीं, तो हाँ, आपसे अगर लेना मैं तो आपको आप ले ये लें, हाँ, कहूँ कि आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है, आपको यूरिक एसिड भी है, आपको शुगर भी है, तो आपने ऐसे करना है भाई, 2 चुटकी आपने जीरा लेना है, 1 चुटकी आपने हल्दी लेनी है, तो आप इरिटेट होंगे हाँ, कितनी बार, हर कितनी बार ही आप बार। 2 हाँ चुटकी जी, 1 हाँ जी। चुटकी में लगे तो रहेंगे, इसलिए ये एक बोतल में एक रख बॉटल दी में है। सारा है, आपने टीस्पून जो है ना, 1 हाँ, टीस्पून, हाफ टी स्पून सुबह नाश्ते के बाद लेनी है जेंट्स ने, हाफ टी ये स्पून रात को पानी के साथ, पानी के साथ ले लें, दूध के साथ ले वाह लें, वाह वाह, जिस तरह मर्जी ले लें, ठीक है। और लेकिन हो नीम गर्म और इसमें पानी, पानी गर्म पानी पानी हो, नीम और गर्म हो इसमें तो आप कह रही इफेक्ट हैं अच्छा कि होगा। सारी ही बीमारियों का जितना सारी ही बीमारियों का इलाज है। है, बीमारी दुनिया के 40-40 साल के मसले हल हुए हैं। लोगों की कॉल्स आई हैं कि हम वॉशरूम से क्या कहते हैं, फ्लश नहीं हो रहा फ्लश था, नहीं हो रहा, बिल्कुल हम इतने परेशान थे, 40 साल कॉन्स्टिपेटेड, की, हाँ, बिल्कुल 40-40 साल की कब्ज टूटी है इससे। दुनिया के बाल सही हुए हैं, आंखें सही हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे 1 मिनट रिपीट करने बिल्कुल दें, करें। इसमें आपका जो है कॉन्स्टिपेशन का भी हो गया, इसमें ब्लड प्रेशर का भी हो गया, इसमें शुगर, आईसाइट का भी हो हाँ गया, जी, शुगर का भी हो गया, बिल्कुल बालों का भी हो गया,
फेस की जो रंगत और सारा कुछ उसका भी हो गया, क्योंकि यही जब आपका मेजर ये लीवर लिवर क्लियर होगा हम्म तो वो सारा कुछ जो है उसको एक्चुअली करेगा, लीवर ये एक डिटॉक्स चीज भी है आप इसको कह सकते हैं, आप इसको मैदे का इलाज भी कह सकते हैं। ये पूरी बॉडी पूरी का बॉडी ओवरऑल सर से लेके पांव तक पाँव हर तक। चीज का इलाज है। बच्चों के लिए भी अभी से बच्चे हाँ भी जी, शुरू करें, 5 साल से क्वांटिटी बाद कम कर, हाँ बच्चे जी, इतने बिल्कुल। छोटे जिस तरह बच्चे 5 साल के बच्चे हैं ना, टीनेजर्स टीनेजर्स से शुरू हैं करना जो, है नहीं 5 साल से जो कम बच्चे हैं, उनको ना दें। उनको, हाँ वो 10 तो से ऊपर वालों को स्टार्ट करवा स्टार्ट दें। करवा आप हाफ टी स्पून बस उनको 2 टाइम करके, यानी दो 2-2 टाइम चुटकियां दे दें दो बस। चुटकियां, और लेकिन क्वांटिटी ये कम कर लें, कम नहीं कर आपको ले पसंद आ रहा क्वांटिटी। तो हाँ जो खवातीन है, रात को बहुत बेहतर है कि हाँ आप रात को जो हाफ टी स्पून है पानी में भिगो के रख दें, हाँ सुबह उठ के ले लें। उठ के ले लें, हाँ, तो अच्छा ये जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ना, पीसीओज, पीसीओडी, जी, ठीक सारा है, कुछ उसमें फाइब्रॉइड, जो करना कुछ हाँ भी जी, है, ठीक है ना, सारे जितने भी प्रॉब्लम्स है ना, इससे से, क्योंकि एक्चुअली सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कहाँ से होते हैं? सोचने की बात ये है, इन्फ्लेमेशन से। आपने पीसीओज और जो ख्वातीन की बेचारी बच्चों की आजकल की बीमारी है वो भी इसमें डाल दी है। इसके अंदर देखें, उसके लिए मैं आज अलग तो अलग प्रोग्राम बताती ही मुकाता है, चलिए कारून नहीं नहीं आगे नहीं, रह बड़ा क्या कुछ गया नहीं नहीं नहीं, बड़ा नहीं, कुछ लेकिन बताने जो वाला मेजर बीमारी है मेजर वो तो बीमारी सारी है। हाँ आपने जी, फिर माशाल्लाह भी जो है उसके मैं अंदर आपको कर ये दी। बता रही हूँ कि वाह ये वाह वाह एक्चुअली वाह ये वाह वाह। प्रॉब्लम्स हमारे सामने है। उनके लिए अलग से मैं बताती हूँ कि आप मेथरे लें, आप जीरा लें, वो तो सारी फिर चीजें एक इसके अलग अंदर है, उसमें, ठीक है ये ना, तो वो आपने सारा सारी कुछ चीजें इसमें डाल सारी दिया। चीजें इसके अंदर है। आपने रात को, खवातीन हैं, लड़कियां हैं, जिस तरह इतना सा आधा गिलास बेशक से पानी हो, आपने हाफ टी स्पून या लेवल टी स्पून हाँ। इसके अंदर भिगो के रख दिया, सुबह उठ के आपने हारमू ले लें, वरना आप नाश्ते के बाद ले लें, कोई इशू नहीं है। तो ये ठीक है, आपके पास आपके जो वो है उसमें ब्रांड में वो इजीली अवेलेबल है, और अवेलेबल है ऑन अभी। कॉल या वो जो हाँ ऑनलाइन जो जी, है वो आपके घर ऑनलाइन डिलीवर भी बिल्कुल। हो अभी जाएगा, ये है कि अभी व्हाट्सएप या हम राव उसमें साहब से राब्ता कर लें राव और साहब से छोटे राब्ता कर लें, हाँ जी हाँ जी राव साहब से राब्ता कर लें, वाह हाँ वाह जी, वाह, जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। वाह तो वाह वाह, दूसरी बात मैं आपको ये बताने लगी थी, इसमें तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह शिफा देने वाली अल्लाह की अल्लाह जात की है, जात। लेकिन इसमें मेजर जो प्रॉब्लम जिन्स की वजह से, ठीक है, ये सारी मैं बात ये कर रही थी, ये सारे प्रॉब्लम्स किसकी वजह से होते हैं? इन्फ्लेमेशन की वजह से। हमारा स्टमक खराब होता है हाँ, जब हमें इन्फ्लेमेशन होती है। लीवर फैटी कब होता है? कि हम जब अपने लीवर को डिस्टर्ब करते हैं डिस्टर्ब ऊपर की चीजों से। तो जब ये चीजें होती है, उसकी मद में दूसरी बीमारी जो कि लाइलाज कहलाती है, वो बीमारी इन चीजों की वजह से होती है। मसलन कैंसर, मसलन कैंसर। तो देखिए, बिफोर टाइम किस लिए कहते हैं कि अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखो, रोजाना वॉक करो, एक्सरसाइज, हेल्दी खाओ, किस वजह से? कि आप अच्छी जिंदगी जियो। तो जब आपकी देखिए आपका मैदा खराब हो गया, इतना डिस्टर्ब हो गया है कि उसकी तौबा जब आप करवा देंगे, आप बाज ही नहीं आएंगे, तो फिर देखो उसका तो कसूर ना हुआ। तो फिर वो डिफरेंट ऑर्गन्स बॉडी के उसको डैमेज करेगा, उसमें रसौली बनेगी, रसौली बनेगी, सारा फिर कुछ वो होगा, सारा कुछ होगा सब ना, कुछ होगा, सब कुछ होगा। तो ये जो है ये लेकिन ये मैं व्यूअर्स को बताना जरूरी है कि सिर्फ ये खा लेना काफी नहीं है, लाइफस्टाइल ठीक करना ही करना है, लाइफस्टाइल अपनी स्लीपिंग हैबिट्स एंड ईटिंग हैबिट्स बोथ स्लीपिंग हैबिट्स पे बहुत, क्योंकि देखिए इस बात से हम सब इत्तेफाक करते हैं कि जो रात 9 बजे से लेके सुबह 3 बजे का टाइम है, एक्चुअली डीप स्लीप वही टाइम है, ठीक है, सुन्नत के मुताबिक तरीका वही है। और दूसरा, जब पढ़ा, जब रिसर्च की, जब सुना बड़े लोगों को, ठीक है, तो उसमें यही बताया गया कि इस टाइम पे हमारे जो मेन ऑर्गन है वो रिपेयर हो रहे होते हैं। तो हम उनको जब, हाँ जी, जब उनकी मेंटेनेंस का टाइम होता है, उस वक्त हम उन पे लोड डाल रहे होते हैं, और वो कंफ्यूज रहता है कि मैंने करना क्या है, वो करना क्या है, नेचर कुछ और कह रही है और हैबिट कुछ और कह रही है। तो मैं ये कहती हूँ कि वो जो टाइम है असल, वो तो हम जाके गुजार देते हैं, वो तो हम गैजेट के इस्तेमाल में गुजार देते हैं। लेकिन मैं एक बात इधर सबसे, सुनने वालों से, माँ बाप से भी, बच्चों से भी, सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालें, अपने बच्चों की काउंसलिंग करें। थोड़ा ज्यादा टाइम का डालो प्लीज, मैं कहती हूँ थोड़ा ज्यादा करा लो, थोड़ा ज्यादा से तो भाग जाएंगे ना। मैं कहती हूँ थोड़ा निकालेंगे ना, जब असर देखेंगे। एक बात एग्जांपल दे रही हूँ, जब आप ये एक बोतल इस्तेमाल करेंगे ना, आपके जब प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, लेट्स से 1 हफ्ता, तो आप खुद ब खुद इस पूरी को करेंगे। 1 हफ्ते में रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे बॉडी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आपको फर्क पता लग जाएगा, ठीक है। ये सबसे बड़ा अपने साथ लेके जानी रहा, बिल्कुल बिल्कुल पता है क्या, सबसे बड़ा जो तबीब है ना, वो आपके अंदर है, आपकी तबीयत है। जब आपकी तबीयत बेहतर होगी, जब आपकी तबीयत बेहतर होगी, तो आप इसका क्यों नहीं पूरा इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए मैं थोड़े टाइम की रिक्वेस्ट करती हूँ, जब थोड़े टाइम में उनको फायदा नजर आएगा, तो खुद ब खुद ज्यादा टाइम के लिए करेंगे। बिल्कुल। हमारे यहाँ पे ये फीचर क्यों है कि हम लोग कहते हैं कि रंगत तो गोरी ही अच्छी है,
हालांकि चेहरा साफ सुथरा चेहरा होना साफ चाहिए। सुथरा फ्रेश ग्लोइंग फेस होना चाहिए, उसमें कम्प्लेक्शन जैसा भी हो। लेकिन वो मर रहे हैं, वो किसी को ने कहा कि जनाब वो गए कोई किसी कपड़े वाले के पास, उन्होंने कहा कि मुझे जो है वो स्किन कलर का दुपट्टा है, तो उन्होंने कहा बाजी केड़े स्किन है, फेस वाला स्किन या पैर वाला स्किन? तो हम वो हमारा ये मसला भी चल रहा है कि हम फेस को ग्लो कर लेते हैं और पता नहीं कौन कौन सी चीजें उस पर पेश कर रहे होते हैं, तो गर्दन और मोरनी वाली बाजू और मिसाल बन पैर, जाती है। हाँ वो जो है वो किसी और टाइप की हो और जाती है। टाइप की हो तो जाती है। फुल बॉडी जो है वो कोई ऐसी चीज खाएं कि हम पूरा चेहरा जो आपका ग्लो करने लग जाए और इन चीजों की जरूरत ही ना पड़े कि आप पॉलिशिंग कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, या आप खातून ज्यादा बेहतर बता सकती हैं कि वो मालिश जरूरी है, मतलब वो जो मुख्तलिफ चीजें पेस्ट करते हैं, पता नहीं कौन कौन से केमिकल्स मुंह पे लगाते हैं और सारा कुछ। 40 दिन का टोटका है, ठीक है। चिल्ला ही करा रहे हो तुसी, हाँ जी, पढ़ना चिल्ला। भी है नाल। हाँ जी, चिल्ला है ये बिल्कुल, और ऐसा चिल्ला है कि जो आपने बयान कर दिया ना जी जी, वो सब कुछ हो जाएगा। आपने कहा है कि मुंह वाली स्किन या पाँव वाली पाँव एक वाली जैसी हाँ, स्किन हो जाएगी। हाँ। हो जाएगी कैसी? गोरी और गुलाबी, ठीक है, गुलाबी स्किन हो जाएगी। कुछ खाना होगा उसके लिए भी हमें नेचुरल चीज बताऊंगी, नेचुरल चीज, बिल्कुल ऑर्गेनिक, और ये रिजल्ट आए हैं, ठीक है। अच्छा पिछले ये साल चीज हम ऐड कर लें इसके अंदर कि हमने छोड़ ही देना है ये जो जंक फूड है, छोड़ दो। ये छोड़ ही देना है, हाँ उसके जी। बाद ये चीजें काम आएंगी, वरना जंक फूड भी आप डालते रहेंगे और ये भी डालते रहेंगे तो रिजल्ट कोई नहीं आना। नहीं ऐसे नहीं, ही रिजल्ट नहीं आएगा। नहीं आना। लेकिन ये चीजें जो है ना, क्योंकि ये चीजें ताकतवर है, आर्टिफिशियल जो चीजें है ना उनकी लाइफ कम है, समझने लाइफ की कम बात है, है, ओके, समझने की बात है, इम्पोर्टेंट ठीक है ना। देखें, आपने वो चीजें खाई है ना, अगर आप नेचुरल चीजें साथ लेते रहे, मैं एक बात कह रही हूँ, ठीक है। देखिए, रिक्वेस्ट तो ये है कि आप छोड़ दें, हाँ जी, वरना ये ना सोचें कि हमने तो खाना ये, तो हमने इन चीजों का करना क्या है। एटलीस्ट अंदर कोई इसको कहते हैं ना कि डिफेंस तो सिस्टम तो बने ना आप कोई आपका, डैमेज कंट्रोल कोई तो डैमेज चल रहा हो ना, कंट्रोल चार्ज हाँ, तो चल रहा हो चल ना। रहा हो, अच्छा तो अच्छा लेकिन अच्छा, मैं important, आपको रंगत गोरा करने गोरा का ना करने एक का। खास टोटका देने लगी हूँ। 40 दिन का है आजकल। एक फ्रूट आ गया है जो कि जिसमें कहते हैं ना कि जन्नत का एक दाना भी है, अनार। अरे अल्लाह अकबर। अनार लेना है आप लोगों ने। अनार है बदाना जिसको हम बोलते हैं, जी जी बीदाना जी भी जी बोलते हैं, जी जी स्किन कलर का, और जी, मीठे दाने होते हैं मीठे जिसके, दाने ठीक है। वाला, वाइट रेड वाला नहीं होता वो, व्हाइट वाला, वाइट वाला, व्हाइट वाइट वाला, दाने अंदर होते व्हाइट हैं दाने उसके, होते वाइट हैं। दाने होते हैं। और ये मैंने बहुत जगह बताया, आपकी ऑडियंस अलग है, क्योंकि वो भी सुन के Obviously, खुश होंगे। obviously, बिल्कुल। और बड़े बड़े लोग बड़े बड़े ट्रीटमेंट से वापस आ गए हैं, ठीक है। लड़के की शादी होने वाली थी, पहले वाकया सुना दूं ताकि आप लोग इम्प्रेस हों इससे। लड़के की शादी होने वाली थी, ये पिछले साल मैंने एक शो पे बताया था, ठीक है। एक लड़के की उसका रंगत गहरी सांवली थी, तो बेचारा ये था कि ट्रीटमेंट करवाने चल पड़ा। तो उसके जो बहन का जो दोस्त था, जो डॉक्टर्स ने कहा नहीं, मैं इस चीज की इजाजत नहीं देता, क्योंकि स्टीरॉयड होते हैं, ठीक है? स्टीरॉइड्स, हाँ हाँ, तो देखें ये कोई भी खुदा ना खासा फौरन से अगर रिएक्शन हो गया, मेन ऑर्गन कोई भी जाया हो जाया सकता है। और ये अब एग्जांपल हमारे कितनी सामने भी कई आ गई कई है, केसेस आ आ रहे गए हैं, हैं ना। कई केसेस आ रहे हैं। तो ये पिछले साल की बात है, तो उन्होंने मेरी रील देखी ना, तो कहते हैं कि उसकी माँ कहती बेटा ये करके ही देख लो। आप यकीन माने, उस दिन 8वां दिन था, उनका कराची से फोन आया हमारे पास। 8वें दिन में फर्क क्या लगा, हम खुद हैरान हो गए। ज्यादा जल्दी नहीं हो गया, हाँ। कि नहीं, जो फर्क लगा, मैंने आपको पहले अर्ज की ना, जैसे कि वो अगर शुरू हो आप गया, एक अच्छा, हफ्ते में इसमें फर्क लगेगा तो आप क्यों नहीं पूरा बोतल को इस्तेमाल करेंगे। उनको एक हफ्ते में ऐसा फर्क लगा। कहती मेरा बेटा शीशे के सामने खड़ा होकर कहता है मम्मा ये आपको भी लग रहा है कि सिर्फ मुझे ही लग रहा है। उन्होंने ढेर बंडल ऑफ दुआएं मेरे लिए भेजी, और मैं कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कहती हूँ भाग अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। तो ये है कि ये टोटका फिर उन्होंने 40 दिन पूरा किया, और पता नहीं फिर तो कितने लोगों ने किया, सब ने किया। टोटका वो है, सरप्राइज खत्म करती हूँ। अनार को आपने तकरीबन 1.5 पाव, बदाना अनार, सिर्फ उसका आपने ऊपर वाला पार्ट जो उसके फूल ताज जो होता है, वो ताज उतार लेना है, ठीक है। वॉश करके छिलका भी, उसके दाने भी, सब कुछ काट के 8-10 पीस करके दूध में भिगो दें। जिस तरह मिसाल के तौर पे ये दूध है, बड़े बर्तन में लेके आप उसको दूध में भिगो दें। उसमें कोई मीठा वीठा कुछ नहीं डालना, रात को बस वो रखा रहे फ्रिज में। अगर मौसम आगे ठंडा आ गया तो बेशक आप शेल्फ पे रख दें। तो सुबह उसको एज इट इज ग्राइंड करना है, एज इट इज ब्लेंड कर लेना है, ठीक है, ठीक हो गया। हाँ, उसके छिलके भी, उसके दाने भी, सब कुछ। और फिर लेसदार सा शायद बन जाएगा, कुछ लेसदार नहीं बनेगा, पी के देखना, बड़ा मजे का मिल्क शेक बन जाएगा वो, ठीक है। उसको स्टेन कर लें, स्टेन करके सुबह आपका नाश्ता वो होना चाहिए। अगर आपने फिर कुछ खाना भी है तो तकरीबन 2 घंटे का वक्फा जरूर हो। आप निहार मुंह वाली बात जो है, निहार मुंह, हाँ जी, निहार मुंह लेना है, ठीक है। सुबह उठ के मीन्स कि अगर आप नीम गर्म पानी पीते हैं, आपकी हैबिट है, या आप कोई मेडिसिन लेते ले, लेकिन नाश्ता आपका ये होना चाहिए, सुबह निहार मुंह पी लें आप। हाँ जी, प्रायोरिटी ये है। 40 दिन लगातार पिए, फर्क 8वें दिन नजर आएगा,
40 दिन के बाद आप खुद हैरान होंगे। सिर्फ बेदाना अनार पानी में डाल के उसको में। दूध में डाल के उसको सारी रात रखना है और सुबह उसको स्टेन करके एज इट इज पी लेना है। नो मैं बताती हूँ दोबारा। गलत हो गया। बदाना अनार, हाँ जी मैं बताती हूँ। बदाना अनार जो है दरमियाने साइज का आपने लेना है, साइज उनका दरमियाना ही होता है, ठीक है। छोटे और 1.5 पाव दूध में आपने उसको काट के छिलके के समेत दानों के समेत डाल देना है। डाल दो। सुबह उसको एज इट इज ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड करना है। ब्लेंड करना है ना, हाँ ब्लेंड करना। ब्लेंड जब हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर उसका छिलके का दानों का वो तो होगा ना, जो पल्प होता है उसको स्टेन कर लेना है। वो दूध आपके पास आ जाएगा, जो उसका वो होगा ना पल्प, वो आपने स्टेन करके उसको फेंक देना। और सारी एसेंस उसकी आ चुकी होगी, सारी आ चुकी। वो दूध आपने पीना है। वो दूध पीना, हाँ जी वो दूध पीना है, जितना मर्जी काला हो बंदा। अब मैं क्योंकि आपने बात ही ऐसी कर दी है, हाँ जी, तो इसलिए नाम लेना पड़ रहा है। जितना मर्जी रंग खराब हो, ठीक है, दूसरे लफ्जों में ये कह देती हूँ, जितनी मर्जी उनको जिद्दी छाइयां हो, ठीक है, जिस तरह मर्जी उनके ब्लैक स्पॉट हो, आपके ब्लैक स्पॉट खत्म आहिस्ता आहिस्ता जो खत्म होंगे वो होंगे 20 दिन के बाद। रंग में फर्क पड़ जाएगा आपको 8 दिन के बाद। और जब 40 दिन पूरे हो जाएंगे तो ये असल में जो ये इलाज किया था ना, वो किया था हड्डियों के जो बुखार होता है ना, जो बुखार खत्म नहीं होता, हड्डियों में बुखार होता है, एक्चुअली था ये किसी पुराने हकीम ने दिया था उसके लिए, ठीक है। वो बुखार भी ठीक हो गया, लेकिन रंग इतना साफ हो गया कि जिस बंदे का बुखार उतरा उसका रंग साफ, उसको देखा देखी और क्या चाहिए, खानदानों ने शुरू कर दिया। और मैं कहती हूँ कि रंगत ही बदल गई, रंगत ही बदल गई। खालिस दूध भी खालिस हो, ठीक है, और ये अनार तो चलो होते ही देसी अनार है, बस ये एक ऐसा कामयाब टोटका है। 40 दिन कर लें इंशाल्लाह। महंगे फेशियल, महंगी ट्रीटमेंट, सीरम्स जो 8-8 10-10 हजार के लेते हैं कि किसी तरीके से हमारा रंग गोरा हो जाए, क्योंकि रंग गोरे की धूप दौड़ में हम लगे हुए हैं कि हमारा रंग गोरा हो जाए। तो इंशाल्लाह ये है कि पूरी बॉडी का होगा, सिर्फ फेस का नहीं। और ये एक कॉन्सेप्ट ही डेवलप कर दिया है शायद कॉस्मेटिक इंडस्ट्री ने कि जो गोरा रंग जो है ना वही सिर्फ है। मैं बता रही हूँ कि लोगों ने मुझे इतना मजबूर कर दिया कि इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। अब मेरी इसके ऊपर कि मैं खुद ब्रेक लेके बैठी, मैं वर्क कर रही हूँ कि मुझे आप लोगों को ऑर्गेनिक भी कैसे करें इसको, हाँ जी ऑर्गेनिक भी देना है, हेल्दी चीज भी देनी है। तो उसके ऊपर मुझे अभी कोई आप 1.5 साल से मैं लगी हुई हूँ कि मुझे कोई ऐसी हेल्दी चीज मिले। देखिए देखने को तो जो सॉल्ट है, नमक जो हम इस्तेमाल करते वो भी केमिकल है, लेकिन वो हमारी हेल्थ के लिए बेहतर है, अच्छा है, ठीक है ना। तो इस तरह के स्किन फ्रेंडली केमिकल्स हैं जो उनको किस तरीके से हमने यूज करना है। ये हेलोरोनिक की जगह जो हम ग्लिसरीन को यूज करते हैं, इसी तरीके से कुछ एक्सट्रैक्ट पे मैं काम कर रही हूँ। इंशाल्लाह कमिंग सून मेरी हाँ जी आप लोगों का ये भी जो प्लान। एक और चीज होती है जिससे गोरों का भी होता है, कुछ ऐसे स्पॉट्स होते हैं बंदों के या खवातीन के उसमें जो धूप में थोड़े से ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं और वो जब छांव में होते हैं तो कम प्रोमिनेंट होते हैं। ये भी इलाज उसका भी है इंशाल्लाह उसमें उसका कोई सेपरेट इलाज भी है, कोई चीज उसमें? हाँ सेपरेट इलाज भी है उसका इलाज जो है स्पेसिफिक हाँ जी स्पेसिफिक जो उसका इलाज है ना, जो आलू होता है ना सिंपल, हर सीजन का जो भी आलू उसको कद्दूकश करके उसका पानी निकाल लें। पानी निकाल के थोड़ी सी देर रखेंगे ना, वो लाल सा पानी बन जाएगा, तो उसको आपने स्ट्रेन कर लेना है, उसका स्टार्च अलग कर लें। 2 चीजें हैं ये। तो आपने जो आलू का पानी होगा उसके अंदर लेमन निचोड़ना है, और थोड़ा सा ही अगर 2 चम्मच आलू का पानी है तो साथ में 1 चम्मच लेमन जूस हो, क्योंकि विटामिन सी से जाते हैं ये, और उसके अंदर भी ब्लीचिंग एजेंट मौजूद है जो आलू होता है, ठीक है, वो भी कलर को साफ करता है। खास तौर पे स्टार्च हटा देना, खुद ही स्टार्च नीचे बैठ जाएगा, वो हिलता भी नहीं है, इतना थिक स्टार्च होता है उसका, ठीक है। तो आप लोगों ने 3 जूस हो गए, उसको कॉटन बॉल के साथ ना फेस पे इस तरीके से, और या उसको इस तरह करें कि ज्यादा सारा बना के उसके आइस क्यूब बना लें। हाँ जी आइस क्यूब बना लें। वो आइस क्यूब निकाल के आप इस पे फेस पे मसाज करेंगे ना, मसाज करेंगे तो वो ये होगा कि एकदम से एक तो आपके जो पोर्स ओपन होते हैं वो मिनिमाइज हो जाएंगे, और खास तौर पे जो आपका क्वेश्चन है ना, ये जो ब्राउन स्पॉट होते हैं, ब्राउन स्पॉट का बहुत बड़ा इलाज है। और जो उसका स्टार्च निकला है ना उसका अलग है, वो झुर्रियों के लिए, वो झुर्रियों के लिए। उसमें थोड़ा सा हनी, थोड़ी सी कॉफी डाल के वो एक मास्क बन जाएगा। आलू का स्टार्च जो नीचे बैठ गया, थोड़ी सी उसके अंदर आपने कॉफी डालनी है और थोड़ा सा हनी डाल के उसको मिक्स करें, मिक्स करके आप फेस के ऊपर उसका लेप करें। पूरा एक फेस मास्क बन गया, फेस मास्क बन गया। लेकिन जो पहले पानी है उसको लगा के आप काम शाम करें, ठीक है, आप इजी रहें। लेकिन जो ये एंटी एजिंग जो बन गया आपका फेस पैक, आलू का स्टार्च और हनी और कॉफी, वो लगा के आपने बात नहीं करनी, वो आपने लगा के तकरीबन आधा घंटा सीधा लेटना है, क्योंकि जो मसल्स हमारे टूटे हुए हैं ना वो रिलैक्स होते हैं, वो जुड़ते हैं,
ओके कोलेजन बूस्ट करता है ओके एक्चुअली, बिल्कुल कोलेजन सही को बूस्ट करता बूस्ट है। करता तो वो आपने ये कि हनी जो है वो हाइड्रेट करता है स्किन को, जो आलू है वो रंगत साफ भी करता है, और हमारे जो मसल्स है ना, जो हमारा कोलेजन खत्म हो गया जिसकी वजह से मसल्स टूटे तो उनको टाइट करता है। तो जब भी आप स्किन टाइट मास्क लगाए ना टाइटनिंग के लिए, तो हमेशा सीधे लेटे और फेस को हरकत ना दें। हरकत ना हाँ दें जी। जितने मतलब 15-20 मिनट्स व्हाटएवर हाँ 20 मिनट 30 मिनट 30 जितना मिनट करेंगे उतना फायदा है। उतना फायदा हो जाएगा मिनिमम टाइम जो होता है 20 मिनट 20 होता है। मिनट्स हाँ जी। अच्छा सबसे ज्यादा इशू ये आता है हमारा कि हमारी ईटिंग हैबिट्स इस तरह की हैं कि हमारा मैदा जो है वो हमेशा से जो है वो एक प्रॉब्लमेटिक ही रहता है और उसमें कोई ना कोई मसला ही रहता है जिसकी वजह से हमें जो है वो कॉन्स्टिपेशन भी होती है जिसकी वजह से हमें जो मैदे का जिसको क्या कहना चाहिए उसको वो अल्सर हो फूल जाता जाता है है। अल्सर हाँ जी होता है यस। फूल जाता है उसमें सारा कुछ होता है। तो मैदे को कोई ऐसे मेंटेन करने की कोई चीज़ कि ये मसला तो हमारा हल हो ना हमने खाने से बाज आना है खा लेते हैं तो फिर हमें फ्लश आउट नहीं होता उसमें तो ये रौला जो है जिंदगी का और लॉरी का खास तौर खाएं और बर्तन साइड पे की और वहीं बैठे रहे वहीं गैजेट बैठे लेके। रहे सबसे बड़ा मसला तो जी यही है, सबसे बड़ा मसला ये क्योंकि ये तो सुन्नत के मुताबिक हमें 40 कदम जरूर चलना चाहिए, उससे हम दूर हो गए हैं। दूर हो गए हाँ लेकिन क्योंकि अब आपका क्वेश्चन है कि मैदे का मैदे इलाज, का स्पेसिफिक मैं बताती हूँ। जिस तरह पहले मैंने स्टार्ट में बताया था वेन्स वाला, वो कभी कभार वाला है, ठीक है। आपने किया है क्वेस्ट कंटिन्यू, ये प्रॉब्लम हाँ, चल ये रही है तो ही है हाँ इन्फ्लेमेशन हो जाती है एक्चुअली, इन्फ्लेमेशन हो जाती है हाँ तो जी। उसके ना में 4 स्वेल अर्क कर जाता है स्वेल कर मैदा या जाता जो है भी ना। कहते हैं हाँ जी, उसको, हाँ उसके जी। में 4 अर्क फैटी बता। लीवर कहेंगे उसको क्या कहेंगे नहीं फैटी नहीं लीवर कुछ नहीं, और है वो तो लीवर और है ना, फैटी लीवर कुछ और है फैटी लीवर कुछ कुछ और है, और वो है। हमारे जिगर के ऊपर चर्बी हो उस जाती पे है, फिर अलग जो आते हैं हमारी हाँ हाँ जी है ना फैक्ट्री खून हाँ, बनाने की, खून वो बने डिस्टर्ब हो वो जाती है। डिस्टर्ब उस पे अलग आते हैं उस पे पहले अलग मैदा आते का हैं। हाँ हाँ जी, मैदे का इलाज में बता रही हूँ मैं 4 अर्क बताती हूँ अमूमन। अर्क मकोज होती है, बूटी एक। पता नहीं आपको पता होती है मुझे नहीं पता होती है मुझे कह रही होती है मैं नहीं होती मेरे लिए अर्क नहीं आपके लिए मको एक मको बूटी है, ठीक है हाँ ना, वो इन्फ्लेमेशन का सबसे बड़ा इलाज है। अगर दस्तयाब हो किसी को मिल जाए, चले सुनने वाले देखने वालों को देखो भी मिल है जाएगी मिल जाए कहीं कंसार से, पे जाएंगे तो नहीं वो फ्रेश मिल जाए तो मिल फ्रेश जाएगी मिल, अच्छा अर्क तो मिल जाता है अर्क लेकिन मिल मैं जाएगी वैसे एक हटके बता रही हूँ। अगर हाँ ताजा बूटी इन दिनों में लगी होती लगी है होती जंगलों में ना, इन ये खास दिन है उसके, तो ये है कि उसकी भुजिया बना के अगर सीजन में 3 बार खा ली ओए जाए तो ओए आपकी ओए बॉडी ओए की पूरी इन्फ्लेमेशन जो है ना उसको वो खत्म कर देती है। ये मिलेगी आप कहाँ से फ्रेश, ये जंगलों में मिलती है। वो जंगलों में ना भेजने में डर लगता है कोई आप किसी को मिल किसी को कह दें मतलब किसी वो को हो जाती कहते है हैं, हाँ जी अवेलेबल हो किसी को जाती है कहते हैं, लेकिन जो सुनने वाले कहीं अर्क तो मको जंगलों में भी तो आजकल सबके पास ही है ना, पास गैजेट्स जंगलों हैं वाले भी तो सुन रहे होंगे सुन ना ठीक है ना, वो अगर वो सुन ले तो हाँ हमें भेज दे, अगर वो हाँ ठीक वो है तो उसमें हमें बिल्कुल भेज सही दे फिर, उसमें ठीक है हाँ ना। बिल्कुल सही अच्छा तो उसका अर्क मिलता है आराम से, ठीक है, आम शॉप से मिल जाता है, पंसारी की शॉप से मिल जाता है, मिल जाता कंपनी भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। अर्क मको, लेकिन हमें अर्क मको चाहिए या हमें तो मको की बूटी चाहिए ना जिसका हमने वो बनाना है आपने पूछा है मको क्या होती है, मैंने हाँ उसका अच्छा उसको बताया बता मको बूटी होती है। बूटी होती अब वो हमें आप कह रहे हैं अर्क ना कि वो चाहिए मिलती नहीं है, वो कहाँ से हाँ मिले, तो आम मार्केट में उसका अर्क अर्क दस्तयाब है, ठीक है, दस्तयाब है एक्सट्रैक्ट इसको हम बोल हाँ रहे हैं, ठीक है। अर्क मको, अर्क कासनी, कासनी भी एक फूल है, उसका कासनी अर्क है, ठीक हाँ है। कासनी तो पता है बादियान जिसको हम कहते हैं सौंफ, सौंफ सौंफ को हाँ जी बादियान कहते हैं, बादियान हाँ उसका जी अर्क। चौथा है गुलाब का अर्क, ठीक है। 3 अर्क बहुत जरूरी है, अर्क मको, अर्क कासनी, अर्क बादियान, और चौथा है गुलाब का अर्क, ठीक है। ये तो आम घर में ये तो अमूमन बिल्कुल हाँ होता ही है। अजमल कंपनी का लेना है, ठीक है, मैं किसी की ब्रांडिंग नहीं कर रही क्योंकि हमने लेकिन खुद उसमें हाँ आजमाया है, आजमाया बहुत अच्छा है, ठीक है। अजमल कंपनी का लेना है। हम्म, करना ये है कि सबकी एक चम्मच, जो अर्क मको है उसकी 2 चम्मच सुबह बाकी का निहार 1 मुंह, चम्मच पहला जो आपका मुंह में पानी जाए ना वो जाए, और उसके तकरीबन 1 घंटे के बाद कोई चीज नहीं आप लेनी, सादा पानी भी नहीं लेना। वॉक करें 15-20 मिनट की, ठीक है, और उसके इंशाल्लाह आपके पहले दिन ही आपको कुछ यूं लगेगा कि शायद कोई फर्क लगा है। एंड आई थिंक दैट इज नॉट एक्सपेंसिव ऑल दीस नहीं थिंग्स नहीं, आर ये नॉट एक्सपेंसिव तकरीबन 150-170 तक की आ जाती है, अच्छा 1 लीटर। 1 लीटर जी जी, ये सिर्फ 500-600 रुपए में आपका पूरा 2 महीने, 1.5 महीने का इलाज है। 170 आई थिंक होगी, अब 1 लीटर है, ये चले जितनी की भी होगी, जितनी ज्यादा भी से ज्यादा होगी 200 लेस है, चलो 200 लेस है। उससे कम है इसमें हाँ जी 1 लीटर और आप कह रही हैं कि पहले दिन से ही आपको फर्क पता फर्क चला फील होगा। फील और होगा मैं आपको एग्जांपल करके दिखाती हूँ, मेरे सामने रखा हुआ है, हाँ सारे अर्क मिला के आपके इतने हो जाए, इतना बन ये जाएगा एक 1/4 चम्मच करना है हाँ, एक चम्मच दो करना दो है आपने एक ढक्कन जो है अर्क मको के अकमको के करने हाँ हैं, जी 1 कासनी, 1 बादियान, 1 अर्के गुलाब, तकरीबन वो इतने बन जाएंगे, इससे थोड़ा बहुत कम होगा। बस आपने वो सारे गिलास में डालने और पी लेने हैं। एक 2-3 सिप में जितना भी वो हाँ बनेगा जी, उसमें वो 2-3 पी से लेना 3 उसमें सिप में कर और लें आप। कितना टाइम उसके बाद उस कुछ नहीं 1 खाना पीना घंटा दें 1 लाजमी, घंटा उसको 10-15 मिनट वॉक सेटल होने करें, दें करने हाँ दें उसको आप वो पी के
फिर नमाज पढ़े ना, एक्सरसाइज भी हो जाएगी एक्सरसाइज भी आपकी, करें, ठीक हाँ, है। हाँ। तो इंशाल्लाह ये मैदे का ना, और अब माशाल्लाह माशाल्लाह इतने लोगों की कॉल्स आ रही, इतने लोगों इसका के फोन आ कॉम्बिनेशन रहे हैं। आपके पास है, आपके आपके जो नहीं, अभी दोस्त ने अर्कियात मैंने नहीं बनाए हैं, नहीं इसलिए बनाए मैं हैं? कंपनी बता रही हूँ। अच्छा, हाँ, क्योंकि देखिए और भी बहुत से ब्रांड हैं, ब्रांड्स ठीक हैं, है, हाँ, हाँ, लेकिन वो हाँ, सारे आजमाए हैं हमने, आजमाए, हाँ, लेकिन इनका सबसे अच्छा है, सबसे बेहतर है, इसलिए मैं बताती हूँ। और प्योरेस्ट से दुनिया करीब, भर से फोन आ रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रिया अदा करें कि शुक्रिया अदा किसी का करें कितने साल का मसला, किसी के कितने साल का मसला। अच्छा, ये हो गया, ठीक है, पीने के लिए। पीने के लिए। अब मैं आपको एक बताने लगी हूँ बादशाहों का नाश्ता, जो आपने अरे करना है। वाह वाह वाह, ये तो 10 ही दे आपने, हाँ जी, आपने, हाँ, सब बादशाह बन जाए, ठीक है ना। आज मैं सबको बादशाह बना रही हूँ। वो ये है कि आपने ताज़ा दही, ठीक है, और रात की बासी रोटी, रोटी रात को पका के उसमें आपका 50% जौ का आटा हो, 70% अगर हो, क्योंकि मेरे घर में 70 to 80% आटा जो है वो जौ का इस्तेमाल जौ होता है। का, जब से वाह मुझे वाह, शुगर हुई, मेरे बच्चों को भी आदत होगी खाने की। अच्छी उसमें बात। आधा आटा जौ का है, और आधा आप लोगों को बता रही नॉर्मल जो भी है, और आधा गंदम का है, गंदम ठीक का है। और अगर जिसके पास जौ का नहीं है वो परेशान ना हो, वो बेशक गंदम की रोटी अगर रोटी खाते खा हैं ले, तो वही हो। रात को आपने रोटी पका के उसके ऊपर हल्का सा घी लगा के रख देना है, रात को, बासी वो रोटी, थोड़ी सी नरम सी हो वो जाएगी, नरम सी हो जाएगी। अगर घी नहीं है, ब्राउन जो होता है ना तो नॉर्मल हाँ, आटा, बिल्कुल ठीक हाँ, ठीक, वो, तो उसकी रोटी, अगर घी नहीं है कोई मसला नहीं है, लेकिन रोटी बासी हो, रोटी बस, रोटी बासी होनी चाहिए। फिर आपने जो दही जमानी है वो कैसे जमानी है कि जब दूध गर्म करेंगे तो उसके अंदर आपने तकरीबन 1 पाव, अगर दूध की आप दही जमा रहे हैं ना, तो उसके अंदर 2 चम्मच आप शक्कर डाल दें। वाह मीठा दूध वाह हो गया, वाह वाह मीठे वाह, उस दूध की आपने दही जमानी है, दही जमानी, ठीक वाह है। वाह वाह, और आपने फिर रात की बासी रोटी के साथ वो खाना है। इंशाल्लाह आपको, जो मैं अक्सर, मैंने एक जगह और ये शेयर किए, लोगों को बहुत फायदा होगा, कि जो कहते हैं ना कि हमने 14-14, 18-18 घंटे की भी फास्टिंग कर ली, लेकिन फिर भी हमारा खाया पिया इधर रखा इधर रहता है। अटका रहता है, जैसे ही थोड़ी सी डकार आती मुंह में आता है, ओए, हाँ, आती है ना खट्टी बिल्कुल डकारें, बिल्कुल, हाँ जी, हाँ आप जी, कंटिन्यू उसका नाश्ता करें। इंशाल्लाह 1 हफ्ते में अर्क पिए, इसका नाश्ता करें, बादशाहों वाला नाश्ता है ये, मतलब ये ठीक है। दही और पुरानी बासी रोटी बासी बादशाह रोटी, वाला रास्ता है। ये बादशाहों का नाश्ता है। बाद मैं पता नहीं की आप दसन क्या लगे समझ सो रहे थे? तुसी के वाह वाह वाह, न्यारियां ते पाए ते बोंग आ रहे ये हम बादशाह हैं, जो हम, मैं कहती हूँ कि बिल्कुल ही अपना आप ही खत्म कर लिया ये। आय उस दौर के जो हाय बादशाह हाय, थे ना, वो ट्रू ऐसे, एक बड़ी ट्रू, मशहूर कहावत है, मेरे नाना अबू अक्सर सुनाया करते थे कि अगर मैं राजा होता, वाह वाह वाह, अगर मैं राजा राजा होता, होता है, बासी साग दही से खाता। आय हाय, ये एक्चुअली हमें पता नहीं है, आय हाय, फॉर्मेंटेड जो चीजें बासी होती, साग दही से खाते, हाँ, वाह वाह अगर मैं वाह, राजा अगर होता, मैं राजा होता, बासी साग दही से दही से खाता, खाता, दही वाह ताजा। वाह वाह, इसी तरह बासी जो चीजें होती है ना, एक्चुअली उसके अंदर गुड बैक्टीरिया होते हैं। हम समझते हैं रोटी बासी होगी, बासी हो सालन गई, बासी हो गया, हार्मफुल हो गया, हार्मफुल हो गया, नहीं, नहीं, उसके नहीं, अंदर गुड, ये जो दही है इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसको भी तो आप ये बासी तो करते हैं ना, खुद खास तौर पे करते खास तौर पे हैं, फर्मेंटेड। फर्मेंटेड करते हैं, बिल्कुल एक्चुअली ये सही, फर्मेंटेड रोटी है, हाँ, फर्मेंटेड ही वो साग होता है, साग ठीक है। होता है, तो वो हेल्थ के लिए डेफिनेटली अच्छा होगा, डेफिनेटली, जो इतनी पुरानी कहावत है, इतनी पुरानी कहावत है जो अल्लाह चली आ रही है। अल्लाह, तो मेरे नाना अबू ना शौक से ताजा साग की बजाय सुबह का जो बासी साग होता था उसको शौक से खाते उसको थे, शौक से उसको खाता। शौक से खाते थे। ये एक और चीज आ गई, फैटी लिवर जो है थोड़ा सा ऊपर, ये भी एक बहुत मसला क्रिएट करता सबसे है, बड़ा मसला ही सबसे है, मसला, हाँ, अगर आपका लीवर खून ही नहीं फैटी बन है रहा तो सही, खून ही तो नहीं फिर बन रहा, उसमें तो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे। जब हाँ, आपका खून नहीं बन रहा तो आप सही से काम नहीं कर पाएंगे, आपका दिमाग नहीं सही चल रहा होगा। जब पूरी बॉडी देखे ना, पूरी बॉडी को जब आप सही से फंक्शन, जब आपकी एक मेन फैक्ट्री ठीक नहीं है तो आपका कोई ऑर्गन भी सही कोई से काम ऑर्गन नहीं कर सही रहा नहीं होगा। काम कर रहा होगा। तो उसके लिए मैं एक और आपको और बताती ये हूँ कि जितने ये टोटके आपने बताए, ये मेरा ख्याल है कि लोएस्ट कॉस्ट किचन के अंदर से आपको किचन के सारा अंदर कुछ से, मिल किचन जाता है के उसमें, अंदर से आपके बाहर पास नहीं सही, जाना, आस किसी पास डॉक्टर सही, से अगर है, कंसल्ट नहीं 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 करना, किसी किसी के डॉक्टर पास से नहीं नहीं। जाना, हाँ, किसी को अगर सीवियर डिजीज है, कोई सीरियस है, तो आप बेशक अपने डॉक्टर वो से कर ले, कंसल्ट हाँ, करें। मशवरा कर ले, हाँ, उसमें मना लेकिन नहीं वैसे करते, लेकिन हम मैं देसी इलाज बताती हूँ, वो आपके अपने हाथ में आप अपने आप, करें, ट्रू क्योंकि ट्रू, अल्हम्दुलिल्लाह लोग देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, और बहुत सारी मैं तो दुआएं समेट रही बिल्कुल हूँ सही, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे, अब आते लीवर फैटी पे, जिस तरह मैंने आपको बताई दही, हम्म, दही जब आप, जमी हुई जो दही है ना, हम्म, उसमें से 1 चम्मच निकाल लें। उसके ऊपर ओके, वैसे भी अगर आप देखें नॉर्मल उसके ऊपर पानी आया होता है, लेकिन बिल्कुल वो सही, दही जो फैटी लीवर के लिए, वो शक्कर वाली नहीं, ये मैदे के लिए है। अच्छा वो तो दूसरे के लिए थी ना, हाँ, हाँ, सादी खट्टी दही, जो नॉर्मल हाँ, खट्टी दही होती है ना, नॉर्मल दही, उसके ऊपर देखिए, अगर आप रेडीमेड दही लेंगे ना, उसके ऊपर मोटी मलाई होती है, मलाई होती है, हाँ, असली जो दही होती है उसके ऊपर पानी होता है। पानी होता है, अरे वाह, ये ठीक है, निशानी बता रही हूँ, वाह जो वाह असली दही वाह, होती है असली ना उसके ऊपर उसके पानी पानी होता में है, मलाई नहीं होगी, मलाई नहीं नहीं होगी होगी, उसके। आजकल जो हम दही हाँ, ले रहे हैं उनके ऊपर तो मोटी मोटी मलाई होती मलाई है, होती ठीक है है। इसमें, तो आपने ये खुद घर में जमाए,
आपने दही जमानी है और उसके ऊपर जितना भी पानी हो, 2 चम्मच है, 1 चम्मच है, या आप साइड से दही निकाल लें तो उसके अंदर पानी जमा हो जाएगा। हो जाता है। हाँ और जी। अगर आपका दूध बहुत ही खालिस है तो आप थोड़ा सा पानी डाल के दही जमाएं, बिल्कुल ठीक। लेकिन दही का पानी इतना होना चाहिए कि 3-4 चम्मच। हाँ जी। ये जिनका लीवर फैटी है या खुदा ना खासा जिनको कोई सीवियर डिजीज है, जिस तरह की हेपेटाइटिस आप कह सकते हैं, ठीक है, तो उनके लीवर इफेक्ट हो गया है, तो उसके लिए ये एक बहुत कामयाब इलाज, और हमने अपने बचपन से होता देखा है, ठीक है। वो आपने सुबह निहार मुंह वो दही का पानी पी लेना है, बस पानी पीना है। ये लीवर फैटी का सस्ता तरीन, करके तो देखें। किसी ने मानना ही नहीं, जितने आसान आप बता मानेंगे रही हैं। जो नहीं, यार लोगों की बात पता है, है, लोगों की मेरे पास पता है क्या कॉल्स आ रही हैं। मिसपरसेप्शन लोगों की क्या है कि महंगी से महंगी दवाई होगी, Branded। डरेंगे तो फिर वो ठीक तो होंगे। मेरा स्लोगन ही बैक टू नेचर है ना। जी जी जी। मैं नेचर के करीब आप लोगों को लेके जाना चाह रही हूँ। नेचुरल चीजें हैं। नेचर में क्या है? मेहनत है। नेचर में क्या है? वॉक है, एक्सरसाइज है, आपके हाथ से करने वाला काम है जो आप नहीं करते हैं। तो मैं ये चीजें कहती हूँ कि आप ये काम करें। ये देखें ना, दही अगर आप रेडीमेड लेंगे उसपे तो मलाई आएगी। नहीं वो तो नहीं। या डब्बे वाली लेंगे तो उसमें फ्लेवर होगा। ठीक है ना, मैंने फ्लेवर भी दस्तयाब करवा दिया। साइंस है घर में दही बनाने घर में, यार, हाँ जी, आपके पास पड़ी हुई है। ठीक है, आपने दही खुद जमानी है, ठीक है, उसका पानी पीना है और सिर्फ 15-20 मिनट वॉक करें। वॉक करने के बाद इंशाल्लाह आपको फौरन से पहली बात मैं बता के हटी हूँ आपको कि देखिए आपकी तबीयत है जो वो सबसे बड़ा तबीब है, आपको बता देगी। एक और नुस्खा दे दूं, वो 40 दिन का है। जिनकी रिपोर्ट आ गई है उनका लीवर बहुत फैटी है और खुदा ना खास्ता अब ये कि और प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो जाएं। मोटापा आ जाता है सबसे पहले, तो पेट बाहर आ जाता है और भी बहुत से प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। वो ये है कि ताज़ा पुदीना, ताज़ा धनिया और ताज़ा पालक और साथ में प्याज हो छोटे साइज की, ठीक है, 2 पालक मीन्स के पत्ता सिर्फ आगे वाला नहीं, पूरी डंडी के समेत, ठीक है। धनिया भी पूरी डंडी के समेत, 2 सिर्फ डंडियां और पत्ते लगे हुए हैं, ठीक है। और पुदीना भी इसी तरह पूरी 2 डंडियां ले लें, उसके ऊपर पत्ते लगे हुए हैं। और पालक भी मीन्स के जहां से हम तोड़ते हैं ये पालक का पत्ता है, इधर तक की डंडी, पूरी डंडी समेत, ठीक हो गया। आपने उसको तोड़ के और प्याज को काट के और छोटा छोटा करके आपने ब्लेंडर में डाल देना, चॉपर में डाल देना। इतना सा, इससे भी कम पानी डालना है, ओके, ठीक है। पानी डाल, क्योंकि पालक में खुद पानी होता है, प्याज में पानी होता है, जो भी ग्रीन चीज उनमें पानी होता है। उसको ब्लेंड करके उसको स्ट्रेन कर लें, ओके। स्ट्रेन करने के बाद 4 चम्मच पानी निकालें, वो आपका है, बाकी पानी आप जाया कर दें। अच्छा, बाकी जाया कर दें। अगर किसी और को लीवर फैटी है तो उसको दे दें, ठीक है। लेकिन आपने सिर्फ 4 चम्मच, आपको सिर्फ 4 चम्मच चाहिए। वो 4 चम्मच आपने पी लेना है सुबह, लेकिन निहार में, ठीक है। उसके वही 15-20 मिनट बाद आधे घंटे तक जितना आप ब्रेक दे सके नाश्ते में। डू इट फॉर 40 डेज। हाँ 40 डेज, ये 40 डेज वाला है। और ये जितने दिन मर्जी करें, दही के पानी वाला एक हैबिट बना लें, ये तो एक हैबिट। अच्छा, 8वें दिन ना आपको आपके घुटनों में फर्क लगेगा, आपके टखनों में फर्क लगेगा, लीवर फैटी की वजह से। जो आपको आप इस तरह करके इजी होके नहीं बैठ सकते, आप इसी तरह बैठने के पेन होती है या एक इरिटेशन होती है, वो आपकी इरिटेशन जो है वो 10% कम हो जाएगी। ये पहले हफ्ते में देखिए इलाज वही होता है ना कि देखिए एलोपैथिक, हम कोई भी एलोपैथिक या कोई भी अंग्रेजी दवाइयाँ कोई भी लेते हैं, वो इधर ली और उधर हमारा आराम आ गया। असल में होता ये है कि वो शेल कर देती, जो हमारी सेंस होती है ना, हवा से खमसा, हम जिसको 5 हवास होते हैं जिसमें महसूस करने वाली जो हमारी, तो उसको वो शेल कर देती है। दर्द वहीं मौजूद रहता है, गोली सुन कर देती है। ये देसी चीजें जो है इलाज करती हैं, देसी चीजें जो है उसका इलाज करती हैं। हाँ जी, आप गोली कोई भी लें, ठीक है, वो क्या करती है कि वो उस जो हमारी जो सेंस होती है ना उसको खत्म कर देती है। दर्द तो उधर ही मौजूद होता है उस वक्त तक, उसने अपने टाइम पे जाना है। लेकिन हम उससे गाफिल हो जाते हैं कि हाँ शायद आराम आ गया है। फिर क्या होता है, जब थोड़ा टाइम गुजरता है फिर तकलीफ होती है, फिर हम गोली की तरफ ही जाते हैं दोबारा। ये हम सेंसलेस हो जाते हैं, जो मेरा तजुर्बा है। गोली एडिक्शन हो जाती है, गोली आपको सुरूर आने लग जाता है उससे, ठीक नहीं होते। हाँ जी, बिल्कुल ठीक नहीं होता। मैं आपको यही बता रही हूँ कि जब मुझे शुगर हुई थी अचानक से, एकदम से, खानदान में नहीं थी शुगर, तो पहली तो मैंने डोज ली थी क्योंकि एकदम से शॉक हुए थे। हाँ जी, रिक्वायर्ड थी, पहली डोज तो मैंने ली थी। लेकिन उसके बाद इमोशंस पे कंट्रोल किया और फिर मैं नेचर की तरफ, क्योंकि मेरा बचपन से क्या शुगर से कैसे आपने कैसे मैंने बहुत सारे कहवे इस्तेमाल किए और बहुत सारी अपनी खुराक चेंज की, लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज किया। लेकिन फिर जिस पे एक पे आके मैं ठहरी,
वो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो सुलेमानी कहवा है, मेरा बहुत ही मशहूर व मारूफ कहवा हाँ है। सुना बहुत है उसका जी, सुलेमानी, बिल्कुल हाँ जी, सुलेमानी सुलेमानी कहवा, जी कहवा। बिल्कुल। सुलेमानी कहवा आपको एक्चुअली राव कहवा रखना चाहिए था अपने मियाँ साहब के नाम। बिल्कुल सही कह रहे हैं। नेक्स्ट टाइम ए करना तुझे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो सुलेमानी कहवा राव साहब को एक्चुअली हम छेड़ते रहेंगे साथ साथ बोर ना हो। ये है कि सुलेमानी कहवा मैंने इसलिए रखा उसका नाम कि बादशाहों वाला कहवा है ये, हाँ ठीक है। तो वो इस मुनासबत से मैंने नाम रखा था कि उसके अंदर आपने डालनी है 4 इलायची 3 कप के अंदर, ठीक है। छोटी वाली इलायची जो होती है। हाँ, सब्ज़ इलायची, सब्ज़ इलायची। ठीक है। ज़ीरा आधा चम्मच सौंफ और अदरक या दालचीनी में से एक चीज़ डाल दें, ठीक है। अगर दोनों चीज़, अगर ब्लड प्रेशर भी है और शुगर भी, तो दोनों डाल लें, कोई और इशू ये नहीं सारी है, चीजें ठीक है। हर वक्त घर अवेलेबल हर होती वक्त हैं। घर में किचन में हर वक्त मौजूद अवेलेबल होती हैं, होती ठीक हैं, है। हाँ जी, हाँ। पुदीना हर किसी के घर हाँ, में होता है। ही है। और जिनको शुगर है ना, खास तौर पे वो ये कर लें कि जब आपका कहवा बन जाए तो उस पे आखिर में कसूरी मेथी का दम दे दें। अरे वाह 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 कसूरी वाह। मेथी का दम कसूरी दे दें, मेथी ठीक का है। दम, वाह। हाँ जी, आपने ये चीजें बॉईल करके ना, और 1 कप अपना कहवा निकाल लें, बाकी चीजें उसके अंदर पड़ी रहने दें। अच्छा वो रिसाइकिल होगी, दोबारा यूज कर। अच्छा वाह जितनी वाह देर वाह। रहेंगी उनका एक्सट्रैक्ट आता रहेगा उसके अंदर, अच्छा ठीक अच्छा है। अच्छा अच्छा। हाँ, जब पीना है दोबारा फिर उसको गर्म करें, गरम पी करें लें, पी लें। फिर गर्म करें। और दिन में कितनी दफा तकरीबन कहवा 2 पी लें? दफा लाजमी पिए, और वरना ये है कि तीसरी दफा भी अगर बच गया तो तो ये 3 दफा खुश्क पी तो लें। नहीं करेगा अंदर? नहीं खुश्की नहीं तो नहीं खुश्क करेगा? नहीं नहीं खुश्की वाली नहीं है। असल में तो खुश्की तो सारी बीमारी खुश्की को खत्म करता है खत्म ये। ही तो करना इसके है अंदर उसमें। पुदीना है, इसके हाँ। अंदर सब्जी इलायची है, जो आपके अभी मैं ना अक्सर ये बात बोल जाती हूँ कि मेरा जो है प्रोग्राम पूरा देखा करें। अब आपने 2 बातें की हैं, मेरे ज़हन में 3 टोटके आ गए हैं, लेकिन क्योंकि मैं अपनी बात पूरी करूंगी अब। ये है कि खुश्की को खत्म करता खत्म है, करता इलायची है। जो है खुश्की को खत्म कर दी, पुदीना ओके, खुश्की को कुछ खत्म करता है, करता है, ओके। सौंफ जो है खुश्की को खत्म कर खत्म दी, करता है। ये जो अदरक है ये हमारी बहुत सी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को खत्म करता है। हाँ, क्योंकि कहवे से लोग फौरी तौर पे ये लेते हैं कि शायद ये खुश्की असल करता है, में पता जो नहीं क्यों। शुगर है, देखें ये है क्या, जिस तरह हम लीवर फैटी का इलाज कर रहे हैं, उस पे क्या है कि उसके ऊपर चर्बी आ गई है, हम मैदे की स्वेलिंग का इलाज कर रहे हैं, तो जो हमारा लबलबा है उसके ऊपर भी स्वेलिंग, चर्बी, स्वेलिंग, बिल्कुल यही सही, इशू है ना, यही तो चीज़ उससे है। ये खत्म होंगे, उससे क्लियर करना है, उससे उसको क्लियर surface करना में। है। तो ये कहवा हाँ। इस्तेमाल करती हूँ 80-70% मैं जो, लेकिन मैं आर्टिफिशियल जो मल्टीविटामिन है ना, ये मैं नहीं यूज करती। नहीं यूज करते। मैं अपनी खुराक जो आप लोग नॉर्मल खाते हैं उसी तरह मैं खाती हूँ। मीठे से थोड़ा सा परहेज करती हूँ, 100% नहीं, ठीक है, थोड़ा सा परहेज करती अच्छा, हूँ। आप साथ थोड़ा थोड़ा मीठा ले भी लेती हैं, कोई ऐसा मीन्स के कोई कभी मसला कभार नहीं ले है। लेती हाँ, हूँ, ठीक है, उसमें कभी कभार मैं ले ये लेती तो हूँ। हर किसी को थोड़ा सा ये तो करना हाँ, चाहिए। लेकिन मीठे देखिए के ना, पीछे अगर मैं अपना तो मेडिसिन नहीं लूं दौड़ना चाहिए। और मेरी शुगर हर वक्त ठीक आए, ठीक रहे। तो फिर मैं बदपरहेजी करूंगी। हाँ, अब अगर मैं बदपरहेजी करती तो मेरी शुगर मुझे बता देती है, तो मेरे पाँव फौरन रुक जाते हैं, रुक ठीक है। जाते हैं, तो मैं ओके। मेडिसिन से इसलिए अवॉइड करती हूँ, और मैं सबको कहती हूँ मेडिसिन से नहीं, डाइट से कंट्रोल करें। डाइट से कंट्रोल करें। फिर जिस चीज पे मैं अब आके ठहरी हूँ, जो मैं लोगों को फीसबिलिल्लाह कम से कम 8, 10, 20 लोगों को जहां मिलते हैं मैं दे देती हूँ, वरना नुस्खा दे देती हूँ, हाँ सस्ता जी, सा है। हाँ जी। एक है हर्ब जीरी स्या, जीरा स्या नहीं, जीरी स्या, जी, और एक है चाशकू। 2 हर्ब्स हैं ये, आपने इक्वल क्वांटिटी ले लेनी, 100-100 ग्राम ले ले, 50-50 ग्राम ले ले, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो आपने वो लेके उसको साफ करके, पीसने की भी जरूरत नहीं, पहले मैं इस फॉर्म में पीसती थी, ठीक है, अब पीसने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, उसको डब्बी में रख लें। सुबह 2 फिंगर वाली चुटकी, नाश्ते के 15 मिनट बाद 2 फिंगर वाली चुटकी आपने सुबह निहार मुशिफा में जाने बल्ला सादे पानी के साथ ले लें, और रात को खाने के बाद, मगरिब के बाद नहीं खाना, ठीक है। मगरिब ईशा के बाद, हाँ, मगरिब के बाद अब लोग तो कहते हैं हम तो ऑफिस में होते हैं, चलो 8 बजे की इजाजत है, 8 बजे तक ले लें। हाँ जी, 8 बजे के बाद आप लोगों ने नहीं खाना, बस खाने के तकरीबन 15-20 मिनट बाद आप ले लें वो। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि ईशा के बाद खाना मकरूह है। ये जिसने भी कहा बहुत अच्छा कहा है, और अल्लाह करे इस पे अमल हो। मैं अक्सर मैं अपने बच्चों को रात को, क्योंकि बच्चे तो जाग रहे होते भी, सारे बच्चों जैसे मेरे बच्चे हैं, ठीक है ना, और मैं भी जाग रही होती, जब पढ़ रही होती हूँ, जब काम कर रही हूँ, तो मैं भी जाग, लेकिन जब भूख लगती है ना, तो मैं रोटी से खास तौर पे अवॉइड करती हूँ, और मैं बच्चों के भी पीछे लगी रहती हूँ कि रोटी नहीं खानी। तो क्या उस वक्त अगर आपकी क्रेविंग हो रही है, कोई फ्रूट है, कोई खीरा पड़ा है, कोई चीज है, जिस तरह बेसन की अगर रोटी बनी, किसी दिन बेसन की रोटी बना लेती हूँ, थोड़ी सी वो लेती, और कोई चीज ले ली, नट्स ले लिए थोड़े से, इस तरह की चीजें। पर फूड पैंडा तो अवॉइड करो। बहुत आदी हो गए हैं लोग, मैं बताती हूँ, बच्चे छुपके करते हैं, अगर सामने पैरा दें तो छुपके कर लेते हैं, लेकिन ये कि काउंसलिंग करते हैं। छोटे वाली की खास तौर पे मैं इस तरीके से काउंसलिंग करती हूँ, आपका इतना सा स्टमक है, देखो इसको अभी से खराब करोगी। वो कहती मम्मा आप मुझे बहुत डराती हैं, आप मुझे बहुत डराती हैं। बेटा अभी तो आपकी जिंदगी शुरू हुई है, अभी तो शुरू हुई है। अल्लाह का शुक्र है कि मैं ये नहीं कहती 100% नहीं,
30% तो फर्क पड़ गया, फर्क पड़ गया। 30% फर्क पड़ गया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जैसे अभी बच्चों की बात हो रही थी, तो ये हम देखते हैं कि आजकल छोटी बच्चियां हैं जिनको कोई हार्मोनल डिसऑर्डर ऐसा होता है कि उनके एक तो वो अजीब सी फ्लफी सी उनकी बॉडी हो जाती है, दूसरा चेहरे पे बाल वगैरह जो है और मोटे बाल जो है वो आ जाते हैं उसमें। तो कोई स्पेसिफिक रीजन है, और जिनका हो चुका है उनको रिकवर कैसे करना है? वो एक है ना एग्जाम्पल कि चोर को ना मारो, चोर की माँ को मारो जिसने उसको चोर बनाया, ठीक है ना। ट्रू ट्रू। हम बाल तो रिमूव कॉज कर क्या है? लेंगे, हाँ, ठीक है, कॉज को कॉज पकड़े, कॉज कॉज को पकड़नी चाहिए। पकड़े, हाँ बिल्कुल। कॉज क्या है, बात फिर वहीं आएगी, लाइफस्टाइल, खाने का स्टाइल, जंक फूड, जंक रिफाइंड फूड, फूड, थोड़ा सा परहेज करें, थोड़ा सा परहेज। इसका प्रोसेस्ड बहुत फूड। बेहतरीन इलाज है कि वॉक, बच्चियों को जितना हो सकता है वॉक करवाएं, योगा करवाएं। आजकल तो योगा देखिए ना, आपके पास मौजूद है इंस्ट्रक्टर, आपके हाँ, हाथ उस में पे सामने कोई लगा काम के की आप चीज करें। भी देख लो ना। काम की चीज भी देख लो ना, रिमोट आपके कोई हाथ में ही है ना, आधे चेंज घंटे करो। के आप लिए देखें ना, कुछ और देख जो लो रील्स उसके देख रहे ऊपर। होते हैं, रील्स हाँ, देख रहे हैं, उसको उसमें से टाइम कोई जाया कोई करते हैं, तो और आप चीज काम देख की लो। चीजें देखें, ठीक ट्रू है ना। ट्रू। मेरे लिए ये जो है ना फोन, ये पूरी यूनिवर्सिटी है, पूरी, हाँ, पूरी मेरे लिए पूरी पूरी यूनिवर्सिटी है ये, इंफॉर्मेशन ठीक है ना। टेक्नोलॉजी है पूरी। इंफॉर्मेशन है पूरी, बुक्स को भी पढ़ा, इस पे भी इस पे भी सर्च की, देखा, बिल्कुल सही, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इससे फायदा उठाया बिल्कुल है। सही। तो लेकिन फिर भी मैं इलाज बता देती हूँ। पहले भी मैंने बताया जिस तरह इसमें भी इलाज है, लेकिन फिर भी स्पेसिफिक इलाज। एक ना स्नैक बताऊंगी और वाह। मजे का होगा, ठीक है। और वो स्पेशल जो है वो पीसीओएस के लिए है, पीसीओडी, पीसीओएस इसके सारा लिए, बच्चों हाँ के जो जी, मसाइल इन्फीमेशन आजकल, खास हाँ, तौर पे। इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही। इसमें ये है कि एक तो कहवा है, पुराना गुड़ हो, कम से अरे कम वाह, 1 साल पुराना, एक साल पुराना। 1 साल। प्रोसेस्ड गुड़ मिलता है जो, वो नहीं, फिर आप कहेंगे साहब नहीं नहीं नहीं, कोई देसी खालिस, गुड़, वो खालिस, गुड़ फिर खालिस हो, लबो ठीक बह है के भाई। खालिस मेरा जो गुड़ है की वो तरफ। खालिस चीजों से ताल्लुक है, ठीक है। गुड़ खालिस हो, मिल जाता मिल है, जाता कोल्लू वाले से मिल जाता थोड़ा है, सा गांव से, हाँ जी। थोड़ी सी मेहनत कर लें, थोड़ी सी इस पे मेहनत भी कर कर लेना, लेना हाँ यार, जी, अपनी लाइफ पे भी कर लेना। लाइफ पे, हाँ हाँ, जी। तो पुराना गुड़ हो, गुड़, हाँ जी। देसी, और सौंफ, सौंफ, पुराना गुड़ और अदरक, वाह इसका वाह। कहवा बना के ना लाजमी बच्चियों को इस टाइम पे, जो ये थोड़ा सा हल्की सी भूख का टाइम है ना, इस टाइम पे दें। स्नैक में आप ये 3 चीजें, ये तो बड़ी कॉमन चीजें, ये कॉमन भी इसमें चीजें हैं, कॉमन चीजें, कॉमन चीजें। पुराना गुड़ और अदरक। तीसरी चीज, एक स्नैक बताने लगी हूँ कि देसी घी, ठीक है, और वही पुराना गुड़। इसको आपने फ्राई पैन में ना 1 चम्मच घी ले लिया, उसके अंदर थोड़ा सा गुड़ डाल लिया, गुड़ डाल के वो मेल्ट, गुड़ कूट के डाल कूट के, वो हाँ जी, मेल्ट हाँ हो जी, गया है हाँ ना, जी, हाँ। हाँ जी। तो जो भुने हुए चने होते हैं ना, जी 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 जी, भुने बिल्कुल हुए बिल्कुल, चने वाह वाह वाह, हाँ। और सफेद तिल, ठीक है, आपने उसके अंदर डाल के मिक्स कर लिया, मिक्स फौरन कर से मिक्स करके ठीक हो बटर गया। पेपर पे उसको लगा लें। फिर उसकी तो बिस्किट से बन जाएंगे मेरा वो ख्याल है कि बिस्किट से, हाँ, वो सुबह चिक्कियां सी सुनते हैं, बन हाँ जाएंगी ना। हाँ हाँ। लेकिन वो चिक्कियां आपने ये नहीं कि मजे में एक ही दफा सारी खा लेनी है, इसको आपने फूड एज ए मेडिसिन एज ए इस्तेमाल मेडिसिन करना है, इस्तेमाल, ठीक है। अच्छा अच्छा, फूड एज एज ए ए मेडिसिन मेडिसिन, इस्तेमाल करना ये मेडिसिन समझ के आपने यूज करना है। और इसका स्क्वायर एक कर लें आप 2x2 का। है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि इतना टेस्टी बनेगा कि बंदा तो वैसे ही च्यू मुझे करता पता है ना कि वो एकदम खा जाते हैं। तो है। आपने उसको डेली ये कहवा लेना है, और ये एक पीस लेना है, 2 इंच बाय 2 इंच का टुकड़ा, एक, हाँ जी। हाँ, ये बिस्किट से एक बन जाए। इतना, और साथ में आपने सैलड खानी है, जरूर खानी है, जरूर ठीक है। खाएं, रोटी greens, कम खानी है, रोटी कम खानी रोटी है, कम ठीक है, हाँ खाएं। जी। रोटी एक टाइम कर दें, या कोशिश करें कि फास्टिंग पे आ जाएं और डाइट यही रखें। जी किसी टाइम पे आपने सैलड ले ली, किसी टाइम पे आपने फ्रूट ले लिया। वॉक मस्ट है, और पानी ठंडा बिल्कुल बंद। जो अगर ये आप प्रॉब्लम जिनको है, पानी ठंडा उनका बिल्कुल बंद। नीम गर्म पानी पिए, हर वक्त जब भी पानी पीना है आपने नीम गर्म पानी नीम पीना गर्म है। पानी तो पीना। मैं कहती हूँ देखिएगा 1-1.5 महीने के अंदर एक तो उनका वेट कम हो जाएगा, और एक्चुअली ये जो प्रॉब्लम हो रही है ना, ये स्वेलिंग की वजह से हो रही है, ठीक है। यूट्रस पे स्वेलिंग हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, उसकी वजह से और भी बड़े मसाइल पैदा हो मसाइल, जाते हाँ हैं। हाँ, तो स्वेलिंग जब उतरेगी तो आपका मसला ही हल हो जाएगा। ये सादा सा, मसला हल हो जाएगा। सादा सा इलाज। तो और दूसरी चीज ये आ रही है कि ग्रोइंग एज में बच्चों के, आजकल हम देखते हैं, ये बड़ों के तो जो होते ही हैं, बच्चों के भी कुछ जॉइंट पेन्स, हाँ जी, बच्चों के भी ये और बड़ों आपने के भी। बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन किया मुझसे कि हाँ आपने बच्चों से स्टार्ट कर दिया, हाँ क्योंकि मैं वरना बच्चों पे लेके आती। हाँ, नहीं लेकिन बड़ों देखो के तो हम हो ही देखते रहा है, वो लेकिन तो हो हाँ ही रहा है, जी, वो भी नहीं होना चाहिए वैसे वो तो, भी लेकिन नहीं होना होना चाहिए, चाहिए, हाँ जी। लेकिन देखिए, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं, तो ये चीजें नहीं होती नहीं हैं। होनी चाहिए। लेकिन अगर हैं तो उसका मैं इलाज बताऊंगी आप लोगों को। एक ऑयल बनाना बता रही हूँ अरे जॉइंट्स वाह, पेन के लिए। जॉइंट्स पेन के लिए हाँ, जॉइंट्स पेन के ऊपर लिए अपने ऑयल, घुटनों पे मसाज अपने करना, घुटनों पे, अपने टखनों पे, कोहनी अपने जोड़े, ये जहाँ जॉइंट्स पे, और भी खास इसमें। तौर पे उन खवातीन की जो खड़े होकर काम करती है किचन वगैरह में, उनकी होती है ये शिकायत कि कमरे में बहुत दर्द हो रहा है। क्योंकि वो जो भी वॉश बेसिन है, जो कुछ भी है, ये चूल्हा है, वो थोड़ा सा इंक्लाइंड उन्होंने आगे होना ही होना है होना उसमें, ही होना तो है, तो वो हाँ, इसलिए हाँ। और वो खास तौर उसमें पे नहीं ना, जिस तरह जिनके ऑपरेशन होते हैं, कमर में जो इंजेक्शन कम लगता है, इंजेक्शन तो उसकी वजह से भी वो लोगों को उसमें। ना ये बड़ा मसला जो है वो सामने आ रहा है। तो उसके लिए एक ऑयल है अदरक,
ठीक है, आपने लेनी है तकरीबन 50 ग्राम, 50 ग्राम ही लहसुन ले लें। ये चीज़ें 2 चीज़ें ले ली हैं, उसके अंदर आपने अजवाइन डालनी है 1 चम्मच, तकरीबन वो 1 चम्मच बन जाएगी, 10 ग्राम बन जाती है तकरीबन। अजवाइन डालनी है और अम्बा हल्दी डालनी है, ठीक है। अम्बा हल्दी भी आपने वही 1 चम्मच लेनी है। बिल्कुल सही। और जो ऑयल है 50-50 ग्राम अगर ये ली हैं तो 10-10 ग्राम आपने ये चीज़ें ले ली, अम्बा हल्दी और ये है अजवाइन, और साथ में लाहौरी नमक जो सादा नमक जी होता जी है, ठीक बिल्कुल है ना। बिल्कुल। नमक डाल के तिल के तेल के अंदर उन वाह चीज़ों को वाह, पका लें। पका लेना। तेल तिल का होना तिल का चाहिए, तेल, अच्छा। काले तिल का हो, सफेद तिल का हो, क्योंकि जॉइंट्स पेन के लिए ना सबसे अच्छा जो वो तिल का तेल है। जो लुब्रिकेशन भी खत्म हो गई है ना आपकी वो जॉइंट्स के अंदर जॉइंट्स की से, है। वो भी रीजनरेट हो जाएगी आपकी, क्योंकि ओके। हड्डियों में वो जब लेस खत्म हो गुदा जाती है खत्म तो हो तो हाँ उसमें, जी, हाँ वो हाँ, आपस में वो हड्डियां अपन टकराती है तो स्क्रैच फिर करती है, और स्क्रैच बहुत करती हैं बहुत, वो। हाँ हाँ। तो करना सिर्फ ये है कि उस तेल को इतना पकाएं कि वो काला ना हो, सिर्फ वो अदरक और लहसुन जो है वो लाइट से ब्राउन हो जाए, ठीक है। उसको स्टेन कर लें, स्टेन करके आपकी मेडिसिन तैयार हो गई है। करना जब भी आपने वो लगाना है ना तो नीम गर्म होना चाहिए, थोड़ा सा निकाल के नीम गर्म कर थोड़ा लें। सा कर लें, हाँ, आपकी चूल्हे के बॉडी ऊपर में जहां भी दर्द है आपने उधर मसाज करना है, मसाज करके साथ में एक और बता दे, अगर किसी को स्वीयर पेन है तो उसका भी मैं इलाज बताऊंगी, अदरवाइज ये कि नीम गर्म की आप मसाज करके कपड़ा लपेट लें उधर, ठीक है। ओके। कपड़ा लपेट लें, उसको गर्म इंशाल्लाह रहने दें थोड़ी इंस्टेंट, देर हाँ के जी, लिए। इंस्टेंट आपको आराम आएगा। फिर घुटनों की है, घुटनों पे आपने इस तरह करना है कि आपने इस तरह क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मसाज करके, मसाज के। या तो गर्म पानी की बोतल रख लें, ठीक है, और सिर्फ 6 इंच पाँव को आगे पीछे आगे। करें, जिस तरह हाइट पे आप बैठे ना जी मैं जी बैठी जी। हूँ, पाँव हमारे जमीन से ऊपर है, ऊपर है, ठीक है ना। इस तरह पाँव आपकी जमीन से कम 3 से 4 इंच ऊपर हो, लटके हो पाँव, हाँ। आपने सिर्फ 6 इंच आगे पीछे पाँव को करना है, कि जितना आपका ऑयल घुटना पेस्ट करने के ऑयल बाद, मसाज करने के मसाज बाद, करने ठीक के है। बाद, गर्म पानी की या तो बोतल रख ले, हाँ, गर्म पानी की अगर बोतल नहीं है तो वैसे कोई गर्म चीज कोई भी रख कोई ले, भी रख गर्म ले। पट्टी नहीं, हम्म। अपने टॉवल जो है सादा सा, एक और बता कर ले। देती हूँ कि टॉवल के ऊपर आयरन करके वो गर्म हो गर्म जाता हो है, जाता है, हाँ। वो रखें। सिर्फ 6 इंच आगे पीछे करें पाँव को, कि उसके अंदर ना रगड़ ना पैदा हो, लेकिन आपका जो घुटना है वो हरकत में आए, हरकत में। ओके। इंशाल्लाह देखिएगा आपको ये फौरन से रिलीफ भी मिलेगा। और ऐसा ऐसे जब आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो आपकी ये जो घुटनों की, खास तौर पे जो घुटनों की दर्द है ना, बच्चे हैं चाहे बड़े हैं चाहे बुजुर्ग हैं, सब के लिए मैं ये बता रही हूँ कि ये ऑयल एक दफा बना के रख लें, और ये इंशाल्लाह आपको सर्दियां हैं चाहे जिस तरह मर्जी, जो मर्जी मौसम है, आपको जॉइंट्स पेन से इंशाल्लाह रिलीफ मिलेगा। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आगे, हालांकि लास्ट पहला क्वेश्चन था लेकिन एक आपकी जान से कह रहा हूँ, वो ये होता है कि आजकल के बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव हैं, हाइपर टेंशन है, जल्दी गुस्सा कर जाते हैं, या कोई इब्हाम या वसवसा या लाउड हो जाते हैं, तो वो भी कोई बॉडी की वजह से है या कोई मेंटल हेल्थ का मसला है, या क्या होता है वो? सबसे बड़ा जो, वही जैसा मैंने कहा ना कि पहले कॉज की तरफ चलते हैं, जी जी जी। इसमें सबसे बड़ा जो कॉज है ना, जो बच्चों की आपने बात की इमोशंस पे, हाँ, गैजेट। बच्चे हमारे इसके इतने आदी हो गए हैं, बच्चे छोड़ो बड़े भी हो बड़े गए हैं, जब बड़े भी मगन हो रहे हैं, आप मोबाइल लेके तो देखें, वो भी एकदम से हाइपर होकर हाइपर हो बोलेंगे जाएंगे। आपसे। जी 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 जी। सबसे बड़ा मसला इनका है कि बच्चों की फिजिकल जो एक्टिविटी वो खत्म हो गई है। खत्म हो गई। आप गैजेट दें एक हद तक, बच्चा रोएगा तो रोता रहेगा, रोता रहेगा। एटलीस्ट वो किसी ना किसी काम में जरूर लगेगा, वो किसी चीज को टच जरूर करेगा, उसको सिर्फ दुनिया ये नजर आ रही है। नजर आ रही है। ये जो रीजन जो है ये बहुत हो रही है, ये जो जी जी, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। इसीलिए हाँ, हाँ। सिर्फ इसका जो मेन रीजन है वो गैजेट है, कि बच्चे पैदा होते ही तो मोबाइल को देख रहे मोबाइल हैं, को देख रहे हैं। मोबाइल को देख रहे हैं। शुरू में तो शौक होता है माओ को कि हमारा हाँ, बच्चा एक्टिव ही इतना है, एक्टिव इतना ये है। देखिए इसने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, लेकिन बच्चों की समात का प्रॉब्लम हो रहा है, ऑटिज्म जिसको हम बोल रहे हैं, बच्चे आंखों में आंख डाल के बात नहीं कर सक रहे हैं, ये बड़े प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। लेकिन इसका जो मेन वजह है वो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल है, जो हमारे सामने अभी तक आया है, कि बच्चे का फोकस ही नहीं होता आसपास, वो किसी से बात ही नहीं कर सकता। वो इस क्या कहते हैं कि जिस तरह हमारे बच्चे थे, हम भी थे, मेरे बच्चे भी, 3 बड़े वाले तो माशाल्लाह वो खेल रहे हैं, पार्कों में भी खेल रहे हैं, गैदरिंग भी थी। अब जो छोटे वाली है उसके लिए वो बच्चे बड़े हो गए, लेकिन उसने भी मोबाइल का दौर, लेकिन हम हाथ से छीन लेते हैं। तो अब माशाल्लाह 12 साल की मेरी बेटी छोटे वाली पिछले 5 साल से कुकिंग कर रही है, कुकिंग कर रही है जी। 7 साल की उम्र में वो जब मोबाइल ले लिया ना तो क्रिएटिव तो उसने कुछ ना कुछ तो करना है ना, फिजिकल एक्टिविटी। अब उसको पता है कि मेरी मम्मा को शुगर है, मेरी मम्मा मीठा नहीं खा सकती, वो होल व्हीट के साथ, जौ के आटे के साथ और विदाउट शुगर ब्राउनी बनाती है, दालें बनाती है। अब कहती बिरयानी बनानी मैंने, देखिए ना क्रिएटिव माइंड है ना, क्रिएटिव माइंड। अगर आप इसी पे हम रखते तो उसकी आई साइड
तो जानी जानी थी, लेकिन साथ में ये था कि उसका सबके साथ कंडक्ट था वो ख़त्म हो जाना था। माशाल्लाह आला पाए की वो डिबेटर है, रीडर है, वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। प्राइज़ लेती है। और ये था कि सिर्फ़ ये था कि अगर हम भी एक फ़ख्र महसूस करते, नहीं भी हमारा बच्चा भी मोबाइल में एक्सपर्ट है, नो एक्सपर्ट डाउट वो और बच्चों से एडवांस है, तो हो जाते हैं, हाँ हो हाँ जाते हैं। हाँ। लेकिन इसका जो आपका जो क्वेश्चन था उसका मेन रीज़न मैं बताऊँगी कि मोबाइल है। कि लेकिन वो फिर आपका बच्चा नहीं है, फिर वो मोबाइल का ही कोई वो मोबाइल रिश्तेदार का लग बच्चा रहा है। है, हाँ, हाँ, वो मोबाइल का ही वो है। फिर आपका बच्चा नहीं है इस बिल्कुल, वक़्त, वो फिर बिल्कुल आपका नहीं ठीक है, है। बिल्कुल। यहाँ पे बहुत सी बातें भी रह गई हैं जो इंशाल्लाह आपको राव साहब को दोबारा हमको मिन्नत अता कर लें, गोटा पकड़ेंगे उनका, तो आपको दोबारा ज़हमत देंगे जी, बहुत शुक्रिया। फिर जाते हुए मैं वही बात अपनी जो स्टार्ट में थी वो रिपीट करूँगा कि योर बॉडी इज़ द ओनली प्लेस वेयर यू कैन लिव, सो यू नीड टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ इट। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।